बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हाउ टू एक्सेल एग्जाम पास, अगर हमारा कोई जॉब इंटरव्यू वगैरह है या कोई एक्सेल प्रैक्टिस वगैरह के हवाले से हमारे कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह होंगे तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए स्टार्ट से जा रहा हूँ मैं। यहाँ रिसेंटली जो फाइलें होती हैं जिस पर हमने वर्क किया हुआ होता है वो एक्सेल यहाँ पर तमाम शो हो जाती हैं, तो यहीं से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले रिसेंटली फाइल्स जो होती हैं जिस जो हमसे पहले अगर इस कंप्यूटर पर काम कर रहे थे एक्सेल में, तो उनकी जो फाइल्स होंगी रिसेंटली वो सारी यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, मतलब यहाँ पे शो हो रही होती हैं। उसके अलावा यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए या वर्किंग के लिए जब हम ओपन करते हैं तो उसमें फर्स्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है या फिर वर्कबुक होती है। तो यहाँ एक्सेल में जिस पे वर्किंग की जाती है वो वर्कबुक कहलाती है। इसके अलावा ऑनलाइन अगर कोई बिजनेस पर्सनल इंडस्ट्रीज तो कुछ बनी बनाई टेम्पलेट्स भी हम एज अ माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन जाकर या सर्च की मदद से टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यानी अब अगर हम टेम्पलेट्स क्या होती हैं, न्यू अगर हमें कोई वर्किंग करनी है जिसका आइडिया नहीं है या हमें फॉर्मेट का नहीं पता है या डिज़ाइनिंग किस तरह से करें बनाएं, तो फिर हम एज अ टेम्पलेट यूज़ करके उसमें एडिटिंग करते हैं और फिर अपना डाटा टाइप करके उसको जो हमारा काम होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यहाँ सर्चिंग के हवाले से टेम्पलेट्स लिखे हुए आ रहे होंगे, बिजनेस से रिलेटेड है तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। पर्सनल इंडस्ट्री ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द मोस्ट ऑफ ऑफिस लर्न मोर, ये मैं अभी बताऊँगा आपको। ऑनलाइन इसमें अकाउंट्स वगैरह भी अब बना के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सेव एस वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हमें फर्स्ट जो यहाँ करना है ब्लैंक वर्कबुक, और नेक्स्ट अगर आपको इन चीज़ों की जैसे एज अ टेम्पलेट मैंने बताया ज़रूरत पड़ रही है तो आप यहाँ पे जब इंस्टॉल करते हैं एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर है जिसका ये पार्ट एक्सेल, तो एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो एक्सेल होगा उसमें ये एज अ मतलब शुरू में ही जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो टेम्पलेट्स ऑटोमेटिक इन्होंने डाउनलोड कुछ करके दिए हुए हैं हमें, यानी इंस्टॉलेशन के बाद इसमें मौजूद होते हैं 2013 के वर्जन में। तो अगर ये टेम्पलेट्स हमें यूज़ करना है तो हम यहाँ देख सकते हैं। स्क्रॉल से मैं नीचे कर रहा हूँ इसको, यहाँ काफ़ी चीज़ें आ रही है, मंथली बजट है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और फिलहाल जो न्यू सीखने वाले हैं तो ज़ाहिर सी बात है एक वीडियो उन्हीं के लिए मैं बना रहा हूँ, लर्नर जो बिल्कुल बेसिक्स एक्सेल्स को देखना चाहता हूँ। मेन मेन टॉपिक मैंने सोचा है इसके अंदर मैं बताऊँगा, जो फार्मूले ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं वो इसके अंदर हम वीडियो में कवर करेंगे ताकि उनकी हेल्पफुल रहे काफ़ी वीडियो उनके लिए। तो कहीं भी अगर वो जॉब के लिए जाते हैं तो इंशाल्लाह इतना इस वीडियो से उनको सीखने के लिए मिल जाएगा कि वो क्वेश्चन आंसर कर सकें उसके। तो चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी ज़ीरो बिल्कुल है, हमें कुछ नहीं पता, बिल्कुल स्टार्ट से सीख रहे हैं। तो ब्लैंक वर्कबुक पे जाएंगे, यहाँ क्लिक। देखिए वर्कबुक जो होती है वो रॉ और कॉलम पर होती है मुश्तमिल। अगर आप ए बी सी यहाँ देखेंगे टॉप हेडिंग्स लिखी हुई हैं ये कॉलम्स, और 1 2 3 जो आ रही हैं ये रॉ आ रही हैं, यानी हॉरिजेंटल रॉ और वर्टिकल कॉलम होते हैं। यानी एक वर्कबुक जो हम ओपन करते हैं उसके अंदर शीट्स होती है, जैसे यहाँ देखेंगे आप शीट 1 लिखा हुआ आ रहा है, और जो शीट होती है वो ए बी सी कॉलम और 1 2 3 रॉ पर मुश्तमिल होती है। और एक बॉक्स जो आ रहा है वो यहाँ एक सेल कहलाता है। इसी की तरह अगर आप नीचे इस वाली बार पे आते हैं स्टेटस बार कहलाती है। यहाँ जूमिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट वगैरह के ऑप्शंस होते हैं। ओवरव्यू का इंट्रोडक्शन दे दूं पहले मैं एक्सेल के, और तकरीबन सब कुछ इसमें इंशाल्लाह मेन्यू वगैरह के हवाले से जो ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ होने वाले होंगे ऑफिस वगैरह में, तो वो मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा। तो सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता दूं आपको टाइटल बार है। कोई भी फाइल ओपन करते हैं आइकन सॉफ्टवेयर तो उसका नाम लिखा हुआ होता है, वो आइकन जो आ रहा होता है वो नाम टाइटल बार कहलाती है, जिसमें आपको ये क्रॉस करने के, माइनस के, मैक्सिमाइज के ऑप्शन भी दिए हुए होते हैं। इसके अलावा ये क्विक एक्सेस टूल बार है, और होम इंसर्ट डेवलपर तक ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ये मेन्यू बार कहलाती है। डेवलपर यहाँ से मैंने ऑन करी हुई है, इसे हटा देता हूँ।
अनचेक, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जब आप एक्सेल ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर तो एक्सेल में जो मेन्यू होते हैं होम से व्यू तक होते हैं। तो ये हमारे मेन्यू बार के ऑप्शन आ रहे हैं। मेन्यू बार के अलावा उसके अगर आप होम क्लिक कर रहे हैं तो ये होम है, इंसर्ट क्लिक कर रहे हैं तो इंसर्ट है, पेज लेआउट क्लिक कर रहे हैं तो ये पेज लेआउट है। सबसे पहले हमें क्या करना है, होम। होम में अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ आती है, ये प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं या रिबन भी कहलाती है, ये प्रॉपर्टीज़ या फिर रिबन। और अगर एज अ शॉर्टकट कीज़ इनको यूज़ करना है या देखना है तो ऑल्ट का बटन दबाएंगे, यहाँ देखें सबकी शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई आ जाएंगी। अगर आपको जैसे मिसाल के तौर पे फार्मूला में कीबोर्ड से जाना है तो आप एम प्रेस करें। अब एम प्रेस में जो फार्मूलों के सेक्शंस हैं और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं सबके, उसके अंदर अगर आपको यूज़ करना है, ऑप्शन में जाना है तो आप वो बटन यहाँ अल्फ़ाबेट से शो हो रहे हैं दब प्रेस करें। एम आ गया, जैसे अब मुझे डिफ़ाइन में जाना है तो मैंने एम प्रेस करा, डिफ़ाइन नेम। अब डिफ़ाइन नेम को यूज़ करना है तो मैं डी दबाऊँगा। तो एज अ शॉर्टकट इस तरह से भी बहुत अच्छी और हेल्पफुल कमांड है ये हमारी। ऑल्ट का सिर्फ बटन प्रेस करने से जो शॉर्टकट कीज़ वगैरह मेन्यूज़ पे आ जाती है, मेन्यूज़ के अंदर क्लिक करने से फिर उसके अंदर जो ऑप्शन होते हैं उसके ऊपर भी आ जाती है। तो फ़िलहाल अभी इसको भी देख लीजिएगा, आपको मैंने बता दिया है कि शॉर्टकट कीज़ से भी हम इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मैंने आपको बताया कॉलम ए बी सी से डिफ़ाइन हो रहे हैं, 1 2 3 से रॉ आ रही हैं, और एक बॉक्स जो यहाँ शो हो रहा है वो सेल कहलाता है। ठीक है, अगर इसको पूरी कॉलम को अगर हमें सेलेक्ट करना होगा तो हम क्या करते हैं, टॉप पे जब क्लिक करेंगे बी यहाँ तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा जहाँ तक रॉज होंगी इस वर्कबुक के अंदर। और इसी तरह अगर रॉ पूरी सिलेक्ट करनी है तो यहाँ 2 3 जो रॉ सिलेक्ट करनी है उस पर क्लिक करेंगे, पूरी रॉ सिलेक्ट हो जाएगी। अब मुझे सबसे लास्ट रॉ देखनी है तो देखें यहाँ पे माउस डाउन एरो की तरफ लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, तो बाकायदा रॉ चल रही हैं एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन सबसे लास्ट रॉ में जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो, सबसे लास्ट रॉ। इसी तरह फर्स्ट में आना है दोबारा कंट्रोल के साथ अप, फर्स्ट रॉ। इसी तरह कॉलम वाइज अगर लेके कर्सर में माउस से जा रहा हूँ लेफ़्ट क्लिक से राइट की तरफ तो कॉलम भी आते रहेंगे। तो इसी तरह कंट्रोल के साथ राइट, फर्स्ट रॉ, लास्ट रॉ डाउन अप से होगी कंट्रोल, और राइट कंट्रोल से लास्ट कॉलम, और कंट्रोल लेफ़्ट से फर्स्ट कॉलम। तो इस तरह मैंने आपको बताया है लास्ट रॉ, लास्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम में किस तरह जंप कर सकते हैं हम। और इसके अलावा कॉलम्स वाइज बता दिया, ए बी सी जो है ये आ रहे हैं हमारे 1 2 3 रॉ होती है, और एक बॉक्स जो है वो एक सेल कहलाता है। इसके अलावा मेन सबसे पहली चीज़ जो अहम होती है एक्सेल के अंदर जिस पर हमें ध्यान देना है वो कर्सर होता है। एक्सेल कर्सर क्या होगा, यानी अभी जैसे ये माउस मूव कर रहा हूँ ये कर्सर आपके सामने आ रहा है वाइट कलर के अंदर। एक्सेल में जो कर्सर होता है वो 4 तरह से वर्क करता है। कर्सर मोड, नॉर्मल, ड्रैग, एडिट, मूवेबल। तो यहाँ नॉर्मल से होता है सिलेक्शन के लिए, यानी जहाँ तक हमें सेल सेलेक्ट करने हैं, यानी फॉन्ट सेक्शन में जैसे स्टाइल, कलर, साइज, जिन सेल्स पे हमने काम किया हुआ होता है या जितना टेक्स्ट हमने वैल्यू टाइप की हुई होगी उन सेल पे अगर हमें यहाँ से फॉन्ट्स वगैरह के अंदर चेंजेस करनी है तो नॉर्मल कर्सर से वो सेल पहले इस तरह क्लिक से सिलेक्ट करते हैं। जहाँ से जहाँ तक हमें सिलेक्शन बनानी है उस सेल से क्लिक करते हुए जहाँ तक सिलेक्शन बनानी है वहाँ पे क्लिक छोड़ देते हैं। तो इस तरह हमारे क्या होंगे, सिलेक्शन बनेगी, और जो फॉर्मेट वगैरह हम यहाँ से करते हैं कलर स्टाइल वगैरह वो हम कर सकते हैं। जैसे हम ये दो जो स्टार्ट के सेल हैं इसे सेलेक्ट किया, अब इसका साइज़ मुझे बड़ा करना है तो यहाँ से आके मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज फॉन्ट। जितनी सिलेक्शन बनी हुई थी उन्हीं सिलेक्शन पे फॉन्ट्स बड़े हो जाएंगे। यहाँ से इनके स्टाइल दिए हुए हैं, जो सिलेक्शन हमने बनाई हुई होगी उसके राइटिंग स्टाइल चेंज करते हैं। जैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं फ़ॉन्ट यहाँ से हम डिक्रीज़ कर देंगे। इसी तरह
सिंपल ऑप्शन है, अगर सेल को कलर में चाहिए आपको तो यहाँ से फिल, कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। इसके अलावा राइटिंग कलर चेंज करना है तो यहाँ से आके आप राइटिंग कलर चेंज कर सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें हमें क्या प्रॉब्लम कर रही है, यानी टैक्स एक तो वाइट किया हुआ है इसलिए शो नहीं हो रहा, ऊपर से हमने जिस सेल में जितना टैक्स लिखा हुआ होता है, यानी एक सेल में देखें टैक्स हमने ज़्यादा लिखा हुआ है तो कॉलम कम पड़ रहा है और टैक्स आउट ऑफ रेंज हो रहा है, यानी बाहर की तरफ जो कॉलम से दूसरे उनके ऊपर भी टैक्स शो हो रहा है। यहाँ मैं कलर फिर चेंज करता हूँ, यहाँ देखें तो इस तरह हमें नहीं समझ में आता कि टैक्स बी में भी लिखा हुआ है, सी में भी लिखा हुआ है, हालांकि लिखा हुआ वो एक ही सेल में है। इसका पता कैसे चलेगा? फार्मूला बार में। अगर आप किसी और सेल पर रख कर देख रहे हैं ब्लैंक है, जिस सेल में जो वर्किंग होगी वो फार्मूला बार आपको बताता है। फार्मूला बार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ वो दिखा रहा है कर्सर मोड, और कर्सर मोड के अलावा जब इसमें आएंगे बी के ऊपर तो शो हो रहा है, लेकिन असल में सेल में बी के कुछ भी नहीं है। देखें यहाँ B1 ब्लैंक है, तो B1 यहाँ पे आपको नेम एड्रेस से पता चलता है कौन से सेल पे अभी आपका कर्सर है। इस पर क्लिक करेंगे तो कह रहा है D2 पे मौजूद है बिल्कुल, लेकिन यहाँ फार्मूला बार में कुछ भी नहीं है। इसी तरह देखें B1 पे क्लिक किया हुआ है और कुछ भी नहीं है, ब्लैंक। असल में जो ए में टाइप हुआ हुआ है वही बी के ऊपर यहाँ शो हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटो फिट किया जाता है कॉलम को, यानी जितना टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उस हिसाब से हमें कॉलम की विड्थ रखनी होती है, तो ये ऑटो फिट होता है कॉलम। इसके टॉप में आके डबल क्लिक, जैसे ही देखें डबल क्लिक करेंगे जितना टेक्स्ट टाइप हुआ होगा उस हिसाब से कॉलम में विड्थ आ जाती है, ऑटो फिट हो जाता है कॉलम। इसी तरह मैंने आपको बताया सिलेक्शन कर्सर जो होता है वो नॉर्मल होता है, जिससे सिलेक्शन वगैरह बनाते हैं, और सिलेक्शन क्यों बनाते हैं ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। चेंजेस वगैरह करनी है, राइटिंग स्टाइल वगैरह बड़ा करना है, हाईलाइट करना है, तो इसके लिए फिर हम नॉर्मल कर्सर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अब मिसाल के तौर पे एक्सेल हमें यूज़ क्यों करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह हो गई, फार्मूले हो गए, शीट्स वगैरह के ऊपर काम करना है, ड्राफ्ट बनाने हैं, चार्ट वगैरह क्रिएट करने हैं, कैलकुलेशन के काम करने हैं, मल्टीपल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक्सेल है। इस वीडियो में जो बेसिक्स लर्नर हैं, बिल्कुल न्यू सीखने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और अगर उनको इससे जॉब वगैरह पे जाना है या फिर कुछ प्रैक्टिस वगैरह नहीं है तो आप इंशाल्लाह मैं इसमें वो चीज़ें आपको बता दूंगा, जितना हो सकता है कवर करूँगा कि आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन आंसर होंगे या इंटरव्यू होगा जॉब का तो वो आप उसको क्लियर कर लेंगे। इस वीडियो को तवज्जो से देखिएगा, ध्यान से, पूरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें मैं आपको बताऊंगा। ड्रैग मोड कर्सर जो होता है वो सीरियल, डेज, मंथ के नाम बनाने के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक्सेल को यूज़ क्यों करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह मैंने अभी बताया, शीट्स वगैरह के ऊपर काम करने के लिए, फार्मूलाज वगैरह लगाने के लिए, जो मैनुअली काम होता था वो हम एक्सेल में इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें सीरियल चाहिए, सबसे पहले कोई शीट हमें बनानी है तो हम क्या करते हैं, 1। अब ये कर्सर एडिट मोड में आ जाता है। जब हम कुछ भी टेक्स्ट में टाइप करते हैं, सेल में टेक्स्ट टाइप करते हैं वैल्यू, तो इसमें एडिट कर्सर हो जाता है। इसको बाहर क्लिक करते हैं एडिट ख़त्म करने के लिए, और फिर दोबारा इसी सेल के ऊपर आएंगे, कंट्रोल कीबोर्ड से और माउस के कॉर्नर पे लेकर आएंगे सेल पॉइंटर और ड्रैग कर देंगे। क्लिक करके रखना है, जहाँ तक सीरियल चाहिए माउस नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो सीरियल आपकी ऐड होती रहेगी। जहाँ तक ओके करना होगा वहाँ पे, अब जैसे 160 तक आपको चाहिए सीरियल तो आप पहले माउस क्लिक छोड़ेंगे लेफ़्ट और उसके बाद कंट्रोल। ये कौन सा कर्सर मैंने आपको बताया है, सेकंड, ड्रैग मोड कर्सर। इसी तरह मंथ या डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी आप डेज टाइप करेंगे उसके बाद आपको डे बाय डे डेज चाहिए तो आप इसको उस तरह से क्लिक से ड्रैग करके ला सकते हैं, कंट्रोल नहीं करना। इसी तरह डाउन, अप, लेफ़्ट, राइट, जिस तरफ से चाहे ड्रैग करके इसको आप दिखा सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे नहीं होगा, सही है, क्लिक करके लेके जाएंगे यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह राइट साइड बता दिया, आप बता दिया, डाउन बता दिया, जिस डे से जहाँ तक ड्रैग करेंगे वहाँ उसके बाद के डेज आपके सामने आ जाते हैं। इसी तरह शॉर्ट में करेंगे तो शॉर्ट में भी आ जाएगा, फुल में करेंगे तो फुल में भी
कर सकते हैं टैग्स, यानी वहाँ मैंने शॉर्ट अल्फ़ाबेट दिए थे, यहाँ मैं फुल में रख के ड्रैग कर रहा हूँ। इस तरह से फुल में भी लिख के दिखा सकते हैं। जब ड्रैग करेंगे तो यहाँ हो सकता है कि टैग्स कॉलम से बाहर चला जाए, यहाँ आप डबल क्लिक करेंगे ऊपर, ऑटो फिट हो जाता है कॉलम, मैंने बताया आपको। तो इस तरह आप मंथ के नाम भी कर सकते हैं, जनवरी की या शॉर्ट में मैंने बताया, फुल में, दोनों तरह से ला सकते हैं। और ड्रैग मोड कर्सर से इसको आप जहाँ तक लेकर आना है मंथ के नाम, वहाँ तक ले जाकर ट्रैक करें। तो ये हमारा ड्रैग मोड कर्सर होता है। इसके अलावा अगर ये जो ड्रैग मोड कर्सर से मैंने बताया सीरियल आ रही है आपकी, और डेज के नाम आ रहे हैं, मंथ के नाम आ रहे हैं। अब इसी तरह से फ़र्ज़ करें अगर हमारा अपना कोई ऐसा डेटा या कोई रिकॉर्ड है जो डेली हमें टाइप करना पड़ता है, यानी एंट्री वगैरह करनी पड़ती है, या उसमें फॉर्मेट चाहिए होता है कैलकुलेशन के लिए हमें, तो इस तरह से हम खुद की भी कोई अपनी लिस्ट, वो नेम की या आइटम हो या कोई प्रोडक्ट के नाम जो हमें रोज़ाना रेगुलर बनाना होता है, जिस पर वर्किंग करनी होती है, तो इस तरह से हम अपनी खुद की भी लिस्ट वो एक्सेल में बनाकर सेव करवा सकते हैं। जिस तरह हम 1 2 3 सीरियल लेकर आ रहे हैं, इसी तरह वो नाम की लिस्ट भी हम इसके अंदर लेकर सेव कर सकते हैं, और फिर इसी तरह से यूज़ करके ड्रैग मोड कर्सर से जब हमें यूज़ करनी होगी क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट। तो वो हम किस तरह करेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं कुछ नाम टाइप कर लेता हूँ। अब ये नाम एम्प्लॉयज़ के मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर यूज़ करना है, या नेक्स्ट टाइम मुझे सबसे ज़्यादातर इन नामों के ऊपर वर्क करना होता है। तो यहाँ टाइप किया है मैंने, फ़ाइल से जाएंगे, फ़ाइल से जाने के बाद ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू से जाके ऑप्शन पे क्लिक, यहाँ जर्नल से एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल आ रहा है, यहाँ स्क्रॉल को डाउन साइड पे लेकर आए। ये सब में ऑप्शन मौजूद होता है एडिट कस्टम लिस्ट, लेकिन जो इसमें वर्जन 2013 के अंदर है, उसमें एडवांस के अंदर 2010 और 7 में शायद होगा इसी जगह ऑप्शंस में ही, लेकिन इसको चेंज करके दिया हुआ होगा, तो वो आपको फिर फाइंड करना पड़ेगा। फ़िलहाल ये 2013 में आएंगे आप, तो एक्सेल ऑप्शन फाइल से मैंने बताया एक्सेल ऑप्शन से आने के बाद जनरल से एडवांस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ये जो एक्सेल ऑप्शंस होते हैं असल में ये डिफ़ॉल्ट लेआउट के ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। जो आप एक्सेल इंस्टॉल करते हैं एमएस ऑफिस, उसमें जब एक्सेल ओपन करते हैं तो उसको सेट किस तरह से रखना है, एक दफ़ा स्टार्ट में हम उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर लेते हैं। तो अभी इन ऑप्शंस की सेटिंग के अंदर मैं नहीं आ रहा, या ये फिर नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें एक्सेल का जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है उसमें किस तरह से क्या ऑप्शन आपको चाहिए, जो आपको रखना है, और जो आपको सेट करके बाय डिफ़ॉल्ट आप चाह रहे हैं बार बार जब हम एक्सेल ओपन करें तो वो वर्क हमारे सामने हो, यानी उसी तरह से एक्सेल सामने आना चाहिए जिस तरह से हमने यहाँ से डिफ़ॉल्ट के अंदर सेट किया हुआ। तो उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो चीज़ें मैं आपको इसमें समझा दूंगा। सिर्फ इसके अंदर जो मैं अभी आपको यहाँ लाया हूँ एक्सेल ऑप्शन में, उसके लिए एडिट कस्टम लिस्ट का मुझे बताना है, तो वही शॉर्ट कर रहा हूँ मैं इसको, एक्सेल ऑप्शन को। एडवांस में आ जाइएगा सीधे आप, एडवांस में आने के बाद यहाँ डाउन स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिएगा एडिट कस्टम लिस्ट, इस पर क्लिक। अब यहाँ अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कोई लिस्ट आप टाइप भी कर सकते हैं, और अगर पहले से कोई नाम आपने लिख लिए हैं एक्सेल में वो इसमें ऐड करवाने हैं और उस तरह से उसको यूज़ करना है, जिस तरह सीरियल वगैरह और मंथ और डेज़ के नाम हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर आप ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड पे क्लिक, और इंपोर्ट यहाँ सिलेक्शन बनी हुई है ऑलरेडी, इंपोर्ट कर दें इस पर। जैसे ही इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट
ऐड हो जाएगी। और अगर आप यहाँ देखें, मैंने पहले से भी यहाँ लिस्ट बनाई हुई है, सेव की हुई है अपनी, तो इसमें मौजूद रहती हैं। जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करेंगे या हटाएंगे नहीं इस जगह से आके, तो जितनी लिस्ट आप चाह रहे हैं, जो जो वर्किंग आपको करनी होती है, वो लिस्ट आप इसमें बनाकर सेव रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ आपको बता दिया क्या किया, लिस्ट जो पहले से बनी हुई थी वो ऐड करवानी थी, तो यहाँ से आगे इम्पोर्ट पे क्लिक किया, कर सर सिलेक्शन बनाई, इम्पोर्ट क्लिक किया, यहाँ ऐड हो जाती है। ओके करेंगे, ओके करने के बाद इसको भी ओके कर दें। अब देखें यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कफ़ील में लिखूँगा तो नेम ड्रैग होंगे, कोई भी एक नाम आप लिख कर ड्रैग करेंगे वहीं से सिलेक्शन आपकी ड्रैग हो जाती है। मिसाल के तौर पे अब मुझे वही नाम की लिस्ट चाहिए, यहाँ मैंने एक कॉलम बनाया कोई नेम, अब मैंने इमरान टाइप किया और मुझे अब इमरान बीच में मिडल में रखा था मैंने, लेकिन अब मैं जब इसको ड्रैग करूँगा तो वही लिस्ट हमारे सामने आ जाती है जो हमने एडिट कस्टम लिस्ट के अंदर सेव करवाई हुई है। अगर फर्स्ट से करेंगे तो फर्स्ट से ड्रैग हो जाएगा, जिस तरह यहाँ मैंने बताया मंथ के नाम और डेज के नाम हमने ड्रैग किए थे। तो ये कंप्लीट हो गया, नॉर्मल बताया मैंने आपको, सिलेक्शन और ड्रैग बता दिया, सीरीज़ के ऑप्शंस हो गए, मंथ के नाम हो गए, डेज वगैरह हो गए, या अपनी कोई लिस्ट बनाकर हमें यूज़ करनी है तो वो भी ड्रैग मोड कर्सर से हम अपीयर कर सकते हैं इधर क्लिक करके। और ड्रैग मोड कर्सर में मैंने ये भी बताया आपको कंट्रोल कब यूज़ किया जाता है, जब 1 के साथ हमें ड्रैग करना हो 2 3 4 तो फिर कंट्रोल यूज़ होगा। उसके अलावा अदर अगर आपको डेज चाहिए, मंथ वगैरह कोई अपनी लिस्ट, तो सिंपल क्लिक लेफ़्ट से ड्रैग हो जाएगा, कोई कंट्रोल वगैरह नहीं करना आपको। और इसी में ही एक और तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1 के साथ मैंने बताया 2 3, अब मुझे कंट्रोल नहीं करना और सीरियल इंसर्ट करनी है तो आप 1 कर लें, 1 एक सेल में 1 टाइप करें, एंटर, सेकंड सेल में 2। अब दोनों सेल एक साथ सेलेक्ट करें, सेलेक्ट नॉर्मल मोड कर्सर से, और सिंपल क्लिक से इसको नीचे ले आए जहाँ तक सीरियल चाहिए, तो इसमें आपको कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट उसके बाद मूव सॉरी एडिट कर्सर आ रहा है हमारे पास। एडिट कर्सर जो होता है, जब भी कोई टेक्स्ट में सेल में टेक्स्ट वगैरह या वैल्यू लिख रहे हैं तो ये कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। इसका कोई ख़ास वर्क नहीं है, सिर्फ इसको बताने का मकसद ये होता है कि आपकी नॉलेज में रहे। और इससे फ़र्क क्या पड़ेगा अगर एडिट हुआ हुआ है कर्सर, तो यहाँ अगर आप देखेंगे फार्मूलाज सॉरी मेन्यूज़ के अंदर आएंगे, होम जो भी एक्टिव हुआ हुआ होगा मेन्यू, तो बहुत से ऑप्शंस जो होते हैं हाइड हुए हुए होते हैं। तो जो नए यूज़ करने वाले एक्सेल को होते हैं वो इसमें प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि ये कर्सर ऑप्शंस क्यों नहीं चल रहे हैं यहाँ पर। दो वजह से ये भी मैं बता दूं कि ऑप्शंस हाइड हुए हुए होते हैं, या तो आपकी वर्कबुक प्रोटेक्ट हुई हुई है, प्रोटेक्ट से मतलब पासवर्ड लगा हुआ हो, या कर्सर एडिट किया हुआ हो आपने इस तरह से, आपको पता नहीं है तो आप ऑप्शन शो नहीं होंगे या वर्किंग नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए कि करेंट कर्सर एडिट हुआ हुआ है। तो इसको सही करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, जब हमने अपना काम कर लिया है तो फिर हम उसको बाहर क्लिक करेंगे किसी भी सेल पे, एडिट मोड ख़त्म करने के लिए बाहर क्लिक करने के बाद दोबारा उसी सेल के ऊपर आ जाएंगे। इस तरह एडिट मोड कर्सर क्लियर किया जाता है। उसके बाद अगर आप एडिट मोड ख़त्म कर दिया और दोबारा उसी सेल पे आया तो अब ये ऑप्शन एक्टिव हुए हुए हैं। कलर, स्टाइल, फॉन्ट से हम कर सकते हैं। इसके अलावा अलाइनमेंट टोटल एक्सेल में 6 होती हैं, टॉप, मिडल, बॉटम, सेंटर, लेफ्ट, राइट। कर्सर लेकर आ जाए, यहाँ देखिए इस तरह से आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। क्लिक जिस सेल के ऊपर आप करना चाह रहे हैं उस पर कर्सर रखा, जिस सेल पे कर्सर रखा हुआ होगा उस सेल पे अलाइनमेंट वगैरह चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से चेंजेस करेंगे। एक्सेल में टोटल 6 अलाइनमेंट होती हैं। तो ये हमारा क्या था, एडिट मोड कर्सर। अब फर्ज कर लें मिसाल के तौर पे
हमने टेक्स्ट लिख लिया, वैल्यू टाइप कर ली। इसी सेल में अगर हम कर्सर लेकर आते हैं, यानी एएस हमने बाहर एडिट ख़त्म किया, बाहर क्लिक करे, दोबारा इसी सेल पे आया, लेकिन अब इसमें मुझे चेंजेस करनी है। असद लिखना था, मैंने एएस लिख दिया। तो इसके लिए फिर हम दोबारा से अगर कुछ इसमें डायरेक्ट लिखते हैं तो पहले वाला टेक्स्ट क्लियर हो जाता है। इंटर कर रहा हूँ, कंट्रोल Z, जो भी स्टेप आपने किया है उसको बैक करना है तो फिर कंट्रोल Z होता है। मैं आपको समझा रहा था इसलिए पहले वाला टेक्स्ट हट गया था, मैं दोबारा लेकर आ गया। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि F2 से डायरेक्ट टाइप से वो सेल जो टेक्स्ट होगा ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब उसमें आगे और मज़ीद टाइपिंग करनी है, सेल में ख़त्म नहीं करना। तो सेल को एडिट किया जाता है, और सेल एडिट करने के लिए F2 का बटन दबाते हैं कीबोर्ड से। तो इस तरह दोबारा कर्सर एडिट मोड में आ जाएगा। उसमें जो आगे मज़ीद चेंजेस करनी है आपको, यानी टेक्स्ट को बढ़ाना था, वो आप एडिट पहले क्लिक F2 से करेंगे, उसके बाद टाइप करेंगे। एडिट करके टाइप किया जाता है। अब इंटर करेंगे, एडिट ख़त्म, दोबारा उसी सेल पे आ जाए। एक तरीका मैंने क्या बता दिया, F2 एडिट। दूसरा तरीका, डबल क्लिक भी कर सकते हैं उस सेल पे। डायरेक्ट सेल पे कर्सर रखकर टाइप नहीं करें, अगर उसमें चेंजेस करनी है तो एडिट करने के लिए दोबारा से उस सेल के ऊपर डबल क्लिक करना, एंटर, एडिट मोड ख़त्म हो जाएगा। लास्ट कर्सर मूवेबल कर्सर होता है। इसके लिए मैं इस तरह समझाता हूँ। यहाँ शीट 1 है, वर्कबुक जो मैंने बताया था, ओपन करेंगे, उसमें शीट 1 मौजूद है। और अगर मज़ीद इस वर्कबुक में हमें शीट ऐड करनी है तो प्लस पर क्लिक या शिफ्ट F11 भी कर सकते हैं, शॉर्टकट किए शिफ्ट F11 शीट इंसर्ट करने के लिए। इसका जूम बढ़ा लेता हूँ मैं यहाँ से। अब मूवेबल कर्सर में क्या होता है, देखें, अगर कोई टेक्स्ट हमने टाइप किया है, टेक्स्ट सेल में टाइप करने के बाद इसको मैं डाउन साइड पे सिलेक्शन कर रहा हूँ नॉर्मल कर्सर से, कंट्रोल D, वही टेक्स्ट रिपीट हो जाएगा। या फिर ड्रैग से उसी टेक्स्ट को जहाँ तक हमें कॉलम में चाहिए वहाँ तक हम ड्रैग करके इस तरह से भी ला सकते हैं। समझाने का मकसद जो था वो मेरा लास्ट कर्सर मोड है मूवेबल। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने कुछ टाइपिंग की हुई है, कंटिन्यू, ये सेल मुझे यहाँ नहीं चाहिए, तो इसको या तो एक तरीका हम ये करते हैं, कंट्रोल X कट, या फिर यहाँ होम मेन्यू में कट से क्या होगा, जिस जगह से ख़त्म करके हमें दूसरी जगह लेके जाना है टेक्स्ट, वहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, कट पे क्लिक करेंगे, और जिस जगह चाहिए वहाँ कर्सर लेकर आएंगे। पहले कर्सर रखने के बाद यहाँ से पेस्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो एक जगह से ख़त्म करके दूसरी जगह पे लेके जाना होगा। क्या करेंगे, मैंने आपको बताया, सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन बनाने के बाद कट, और जहाँ चाहिए वहाँ कर्सर रखेंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। और दूसरा तरीका जो मुझे बताना है आपको, वो मूवेबल कर्सर का था, वो ये होता है कि आप इसको सिलेक्ट करें एक्सेल में, जो सेल गलती से आपने किसी जगह टाइप कर ली है और वो वहाँ से शिफ्ट करना है, तो उन्हें सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद माउस कर्सर जो सिलेक्शन बनी हुई आ रही है उसकी लाइन पे लेकर आएंगे, यानी बॉर्डर के ऊपर, तो एरो से बने हुए शो हो जाते हैं ये। जब इस तरह का कर्सर शो होगा तो ये मूवेबल कर्सर कहलाता है। लेफ़्ट क्लिक करेंगे, जब इस शक्ल में कर्सर शो होगा, क्लिक करके रखना है, जहां आपको शिफ्ट करना है वो सेल, वहां क्लिक करके लेके जाएं, माउस मूव करें, क्लिक छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्लिक करके रखना है और फिर वहां जाके क्लिक छोड़ दें जहां शिफ्ट करना है। तो इस तरह से क्या होगा, शेल शिफ्ट हो जाएंगे
ट्रांसफ़र कर देंगे हम, ट्रांसफ़र कर सकते हैं मूवेबल कर्सर से। एक और दफ़ा देख लें, कुछ सिलेक्टेड सेल जो आपको शिफ्ट करने हैं किसी दूसरे सेल में या दूसरे कॉलम और रो में, तो वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद उसको सिलेक्ट करके क्लिक रखें। क्लिक रखने के बाद जहाँ शिफ्ट करना है माउस क्लिक प्रेस करके रखना है, वहाँ जाके क्लिक छोड़ दें। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। कर्सर मोड जो थे हमारे, इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, कलर, राइटिंग स्टाइल, ये सब चेंज किया। मुझे सिंपल टेक्स्ट चाहिए। ये सब चीज़ें जो चेंजेस या एडिटिंग होती है फॉर्मेटिंग कहलाती है एक्सेल में। तो इसकी फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी है। चाह रहा हूँ सिंपल टेक्स्ट आ जाए, जैसे ड्रैग एडिट और मूवेबल लिखा हुआ है, तो इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लियर करने के लिए यहाँ पे आएंगे हम एडिटिंग सेक्शन, होम मेन्यू में क्लियर में आएंगे। क्लियर ऑल से क्या होगा, सब क्लियर। लेकिन सिर्फ मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मेटिंग। और फॉर्मेटिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, कलर स्टाइल वगैरह जो चेंजेस वगैरह की हुई हैं वो फॉर्मेट कहलाता है। इसमें आएंगे हम, इन सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ये चीज़ हमने अप्लाई की हुई है, और क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक। तो यहाँ देखें बिल्कुल नॉर्मल होकर आ गया टेक्स्ट, जिस तरह स्टार्ट में हमने टाइप किया हुआ था एडिट और ड्रैग मोड वगैरह के अंदर। तो ये कर्सर मोड बता दिए मैंने, सीरीज़ का बता दिया, डेज मंथ के नाम, अपनी खुद की लिस्ट किस तरह से बनाकर सेव कर सकते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको इसमें कवर कर दी। अभी तक की जो वीडियो है वो इसमें हमारे ये टॉपिक कवर हो गए। और शीट वगैरह इंसर्ट करने का बता दिया, कॉलम्स रॉ के बारे में बता दिया, सेल के बारे में बता दिया, और क्लियर फॉर्मेटिंग वगैरह के हवाले से, फार्मूला बार के हवाले से, और नेम या एड्रेस बॉक्स जो होता है इसके बारे में मैंने बताया आपको। पानी वगैरह पी लें, आराम से बैठें। लेक्चर क्योंकि काफ़ी लंबा है, तो इस क्लास को सुकून से बैठ के देखें, समझें और वॉच करें, और फिर प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह आपको जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाकर सीख रहे हैं उससे अच्छी मैं आपको यहाँ पर क्लास जो होंगे या लेक्चर जो टॉपिक होंगे वो कवर करके समझाऊंगा। और इंशाल्लाह आप घर बैठे आप समझेंगे, सीखेंगे, और अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। जो भी नए सीखने वाले हैं या देखने वाले हैं उनसे गुजारिश यही। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वगैरह भी करें, शेयर भी करें। जो न्यू सिर्फ इस वीडियो पे क्लिक किया है जो व्यूवर्स हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी ये भी कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा इससे जो इस वीडियो में नहीं है, वैसे तो मैं ये बेसिक लर्निंग वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनके जॉब या इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होगी, एग्ज़ाम वगैरह होगा एक्सेल का, तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं या जो चीज़ें टॉपिक होंगी वो मैं बातें इसके अंदर आपको कवर करूँगा और समझाऊँगा। इसके अलावा जो तकरीबन 80-100-200 प्लस वीडियोज़ हैं वहाँ मेरे चैनल के ऊपर, इसके ऊपर हैं शाहब इस्लाम यूट्यूब के ऊपर, और यहाँ से जाकर आप काफ़ी टॉपिक से रिलेटेड मैंने चीज़ें अपलोड की हुई हैं, शीट्स फॉर्मेट्स वगैरह जो ऑफिस वगैरह में यूज़ किए जाते हैं ऑप्शंस, तो वो भी आप जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो वीडियो जिससे रिलेटेड जो जिसके लिए हेल्पफुल हो सकती है फील्ड के हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से, वो जाकर इस वीडियो में वॉच कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी मैं इसी तरह से वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। तो गुजारिश यही है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी वो आपके पास अकाउंट में आपकी इन्फॉर्मेशन उसकी मिलती रहे, अपडेट। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा इसके अंदर, वो मैं आपको फार्मूलास और कैलकुलेशन बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। जो कंटिन्यू करना है अभी तक जो मैंने आपको ऑप्शन समझा दिए, वो अब नेक्स्ट शीट पे जो हमने काम किया था इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर फार्मूलास के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले सिंपल जो होता है, जिस सेल में हमें फार्मूला या कैलकुलेशन चाहिए या लगानी है उसमें इक्वल का साइन लगाएंगे। कोई फार्मूला या कैलकुलेशन इक्वल के साइन के बगैर नहीं होती। अब इन तमाम वैल्यू को प्लस करना है तो इक्वल SUM प्लस के लिए सम का ब्रैकेट लगाते हैं। ऑल वैल्यू क्लिक करते हुए लेफ्ट फर्स्ट सेल से एंड तक सेल की सिलेक्शन बनाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ प्लस होकर आ जाएगा। सेल एडिट करने के लिए मैंने बताया था उस सेल पे जिसमें आपको चेंजेस वगैरह एडिटिंग करनी है, तो उसमें F2 करते हैं।
F2 का बटन जैसे दबाएंगे जो फार्मूला होगा सेल में वो आपके सामने आ जाता है, एंटर दोबारा आंसर देख सकते हैं। अब देखें ये चीज़ जो होगी, तमाम बज़ाहिर तो यहाँ वैल्यू है, लेकिन जिसमें फार्मूला लगा है वो कैसे पता चलता है, फार्मूला बार में सिंपल वैल्यू है, सेल पे क्लिक करके देख लिया, फार्मूला बार में वैल्यू शो हो रही है, जिस सेल में फार्मूला होगा उस पर क्लिक करने से फार्मूला शो होता है। और जब भी कोई इक्वल के बाद आप कैलकुलेशन करेंगे या फार्मूला लगाएंगे तो उसमें सेल एड्रेस आ रहा होता है, वैल्यू नहीं आती। ये क्या बता रहा है, G2, यानी G कॉलम, 2 सेल, कॉलन और G6 तक सिलेक्शन बनी हुई है, एंटर। इसी तरह अगर मैनुअली हमें प्लस करना होगा तो इक्वली लगाएंगे, जो राइट साइड न्यूमेरिक कीज़ होती हैं आपके कीबोर्ड के अंदर, इसको प्रेस करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं हम। यहाँ इक्वल के बाद मैंने फर्स्ट वैल्यू पे क्लिक किया तो यहाँ G2 बता रहा है, G2 मतलब कॉलम और सेल एड्रेस। प्लस करना है तो यहाँ सिंपल मैनुअल जो इंटर और राइट साइड कीबोर्ड के ऊपर इसके प्लस दिया हुआ है, इस पर क्लिक, सेकंड से वाला प्लस करना है इसके साथ, तो हमने क्या कहा, G3 सेल क्लिक किया, इसने सेल एड्रेस दे दिया। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। इक्वल का जहन में रखना है, सबसे पहले इक्वल लगता है जिस सेल में फार्मूला या कैलकुलेशन लगाएंगे करनी है, फिर उसके बाद सेल जितने सेलेक्ट करना है वो सेल। मैनुअली अगर प्लस करना होगा तो इस तरह एक एक सेल क्लिक करके प्लस का साइन देंगे और प्लस करेंगे, और एक साथ अगर प्लस करना है तो फिर हम फार्मूला लगाते हैं। तो अब G3 फिर प्लस का साइन, G4 प्लस, G5 प्लस, G6 प्लस। अब ये तमाम प्लस करनी थी। एंड में जो सेल होता है उसके बाद कोई साइन नहीं आएगा, इसको हटा देता हूँ मैं। 32 तक लास्ट वैल्यू थी, इसको क्लिक किया, G6 सेल एड्रेस आ गया, एंटर। तो जो काम हम फार्मूला लगा के करते हैं वही काम हम मैनुअली कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। माइनस मैनुअली किया जाएगा, माइनस करने के लिए कोई एक्सेल में फार्मूला नहीं होता। इसी तरह मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल, किससे मल्टीप्लाई, मैंने इस वैल्यू को क्लिक किया, G3 सेल एड्रेस आ गया। स्टैरिक जो बटन होता है ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है एक्सेल में, स्टैरिक का बटन। मल्टीप्लाई किसके साथ, कौन सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने, मैंने कहा 32, इस पर क्लिक, G6 का एड्रेस, आंसर के लिए एंटर करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गया हमारा। अब मुझे ये देखना है किन किन सेल के अंदर हमने फार्मूला लगाया हुआ है और किन किन सेल के अंदर वैल्यू है या टैक्स है। बज़ाहिर विजिबल जो हुआ है वो हमारे पास सब टैक्स या वैल्यू ही आ रही होती हैं जिसमें फार्मूला भी लगाया हुआ है, लेकिन इनविजिबल अगर हमें चेक करना है सल तो कंट्रोल के साथ टिल देन का बटन दबाएंगे, जो अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर 1 2 3 आ रही है, इसके फर्स्ट में जो एक बटन दिया हुआ होता है वो टिल देन का बटन कहलाता है। यहाँ मैं कीबोर्ड का एक सेक्शन ऑन करके समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे, यहाँ इस कीबोर्ड पे देखिए, ये जो वन से पहले टिल देन होता है ये कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो जो फॉर्मूला होगा जिन सेल में वो आपके सामने आ जाता है। यहाँ से जूम कम कर लेता हूँ मैं। तो ये एक तरीका होता है फार्मूला चेक करने के लिए, जहाँ किसी ने पहले से कोई फार्मूला वगैरह लगाया हुआ है या शीट वगैरह का बनाई हुई है, कैलकुलेशन वगैरह की हुई है एक्सेल में, तो आप उनको शो करने के लिए कंट्रोल टिल देन दबाते हैं। तो जिन जिन सेल में फार्मूले होंगे उनको सेल में वो कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी, और जिनमें वैल्यू होंगी वो सिंपल वैल्यू ही नज़र आ रही होंगी। दोबारा नॉर्मल करने के लिए अगेन यही कंट्रोल के साथ टिल देन का बटन दबाएंगे आप, तो नॉर्मल हो जाएगा। और इसी तरह दोबारा से अगर फार्मूले देखने हैं तो कंट्रोल के साथ टिल देन दबाएंगे। तो ये होता है फार्मूला चेक करने के लिए कौन से सेल में कौन सा फार्मूला या कैलकुलेशन है, इस तरह हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कीबोर्ड से कीज समझाने की तो वो भी मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखा दूँगा। अब यही काम मैंने क्या बताया था, फार्मूला बार से भी हो रहा है। एक सिंगल सिंगल सेल क्लिक करके चेक करने हैं तो आप इस तरह से करके चेक कर सकते हैं किस सेल में कैलकुलेशन है, किस सेल में फार्मूला है। तो
प्लस के लिए मैंने आपको बता दिया सम का फॉर्मूला लगाते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई वगैरह भी इसी तरह। माइनस करना है अगर इक्वल, इक्वल बस जहन में बिठाएं कि सबसे पहले मस्ट है कि इक्वल लगाना है आपको सेल में जिसमें फार्मूला या कैलकुलेशन लगेगी। इक्वल के बाद इस सेल को मैंने सेलेक्ट, G2 एड्रेस आ गया उसका माइनस का साइन, जहाँ प्लस कर रहे हैं राइट साइड न्यूमेरिक की, इसके ऊपर ही प्लस के माइनस दिया हुआ है, किसके साथ, इस वैल्यू के साथ। तो हमने क्या किया, G2 सेल एड्रेस आ रहा है, माइनस किया है G6 आंसर के लिए, इंटर। बिल्कुल सही है, 34 में से माइनस 32 होंगे तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ जूम बढ़ा लेता हूँ मैं फिर। अब जो करंट सिस्टम डेट एक्सेल में हमने यूज़ करनी है, यानी जो सिस्टम में सेट की हुई है वो एक्सेल में चाहिए, तो टुडे फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, या डेट एंड टाइम दोनों चाहिए तो नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह डेट या फिर डेट एंड टाइम दोनों फार्मूले शो, डेट या फार्मूले की वजह से डेट या टाइम शो कर सकते हैं। कंट्रोल टिल देन फार्मूला एक दफ़ा फिर देख लें, इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। नॉर्मल कर दिया, कंट्रोल टिल देन दोबारा से प्रेस करेंगे। इसके अलावा टुडे, नाउ और जो मैंने सम फार्मूला बताया था, जो वैल्यू पे हमने अप्लाई किया है, यहाँ कुछ वैल्यू दोबारा से मैं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं। डब होम मेन्यू में दिया हुआ है सम, लास्ट सेल पे कर्सर रखेंगे। सम फार्मूला मैंने बताया प्लस के लिए होता है, कर्सर लास्ट सेल पर रखकर होम मेन्यू से इस जगह ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो खुद ही फार्मूला लिखा हुआ भी आ जाएगा और रेंज भी सिलेक्ट हो जाती है। आप एंटर करेंगे आंसर के लिए तो इस तरह टोटल आ जाएगा। यही काम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, अल्टर इक्वल। तो इस तरह भी हम शॉर्टकट की से फार्मूला सम अप्लाई कर सकते हैं। ये जहन में रखना है कि हमें कर्सर लास्ट सेल पे लेकर आएंगे, फिर ऑल्ट इक्वल करेंगे तो फार्मूला लिखा हुआ आ गया और आंसर के लिए एंटर। इसी तरह इसी सेक्शन में अगर आप आएंगे तो यहाँ एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, तमाम वैल्यू की एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लिक करेंगे खुद ही फार्मूला लिखा हुआ आ जाएगा, एंटर करेंगे आंसर के लिए। एवरेज के अलावा मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू कोई देखनी है, काउंट, टोटल सेल काउंट करने 4 सेल है, मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू कोई देखनी है, हाईएस्ट वो आ जाएगी। इसी तरह मिनिमम सबसे कम वैल्यू देखनी है कोई, तो ये भी हम देख सकते हैं मिनिमम फार्मूले की मदद से। इसके अलावा लॉजिकल फार्मूले बता देता हूँ मैं आपको। इफ़, देखें इफ़ कंडीशन हम पहले समझते हैं खुद किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, और फिर ट्रू और फॉल्स में इफ़ आंसर करेगा, जो हम ट्रू और फॉल्स कंडीशन देखना चाह रहे हैं उसकी मदद से हम ट्रू और फॉल्स कंडीशन देंगे इफ़ के अंदर। इफ़ यानी हम लॉजिकल करैक्टर देते हैं, लॉजिकल करैक्टर के बाद जो आंसर इफ़ करेगा वो ट्रू और फॉल्स में करेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं कुछ वैल्यू टाइप कर रहा हूँ। अब इफ़ के लिए जो हम साइन यूज़ करते हैं वो ग्रेटर देन होता है कीबोर्ड से। ग्रेटर देन मैं आपको समझा देता हूँ कौन सा साइन है। ये आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, ये ग्रेटर देन है, शिफ्ट के साथ ये लेस देन, और ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, और लास्ट में होता है सिर्फ इक्वल। ये टोटल 5 साइन दिए हुए होंगे जो हम इफ़ के साथ यूज़ करेंगे। मिनिमम, यहाँ मैं बल्कि इसका नाम दे देता हूँ ग्रेटर देन, लेस देन,
ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल इक्वल। ऑटो फिट मैंने बताया, डबल क्लिक, जूम थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि कवर हो हमारे पास। तो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर जो मैं बता रहा हूँ वो इफ़ बता रहा हूँ आपको फंक्शन। ग्रेटर का मतलब बड़ा, लेस देन सॉरी ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है। डबल क्लिक ऑटो फिट, ये ग्रेट लेस देन लेफ्ट साइड की तरफ जो बना हुआ है, ग्रेटर देन राइट साइड। ग्रेटर ज़्यादा, लेस देन कम, ग्रेटर इक्वल ज़्यादा या बराबर, लेस देन इक्वल कम या बराबर, इक्वल ओनली बराबर, और एक और साइन होता है नॉट इक्वल, यानी इसके बराबर नहीं हो। तो ये चीज़ें जो होती हैं हमारी लॉजिकल कंडीशन इफ़ के साथ यूज़ होते हैं साइन। इसके लिए हम कंडीशन बनाते हैं इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, इक्वल मैंने बताया आपको लाजमी सेलेक्ट करना है हमें, जब भी फार्मूला लगेगा या कोई कैलकुलेशन होगी, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले कह रहा है लॉजिकल, ये फर्स्ट सेल A6 सेल एड्रेस आ गया, कॉलम और रो। करना क्या है हमने कहा ग्रेटर या लेस देन से मैं समझाता हूँ, लेस देन। अब ये लेस देन किसके है ये मैंने आपको बता दिया कि समझना होता है हमें क्या कंडीशन देनी है। लॉजिकल हम खुद टाइप करते हैं, सेल सेलेक्ट करने के बाद लेस देन खुद टाइप होगा, या ग्रेटर लगाना है या लेस लगाना है, या ग्रेटर इक्वल साइन लगाना है या लेस देन इक्वल साइन लगाना है, ये हमें खुद पहले समझना होगा। समझ के फिर हम फार्मूला लगाते हैं इफ़। तो लेस देन मैंने कहा 50, यानी मुझसे कहा जा रहा है जो 50 से कम है अगर, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, नॉट ओके, यानी 50 से कम वालों को नॉट ओके करना है। और जो भी सेपरेशन करनी होती है, देखें कॉमा लगाने के लिए क्यों लगाते हैं, हमने लेस देन 50 को चेक करना है, 50 टाइप करने के बाद लॉजिकल दिया हमने, ट्रू में आना था तो कॉमा लगाया। और ट्रू और फॉल्स मैंने बताया, इफ आंसर करता है ट्रू और फॉल्स में, इन्वर्टेड कॉमा में ट्रू और फॉल्स टाइप होता है। शिफ्ट के साथ जो इंटर के बराबर में बटन आ रहा है ये प्रेस करेंगे इन्वर्टेड कॉमा के लिए। देख लें, मैं आपको समझा देता हूँ। ये शिफ्ट इन्वर्टेड कॉमा। अब ट्रू और फॉल्स ज़रूरी नहीं है, आप नॉट ओके या ओके रखें, कुछ भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मार्कशीट में लगाते हैं तो उसमें हम पास या फेल इस तरह के ऑप्शन देते हैं। जैसे मैंने कहा लेस देन 33 है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फेल, ज़ाहिर है फेल होते हैं कम 33 वाले। फिर जो इन्वर्टेड कॉमा में ट्रू कंडीशन दे रहे हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा, शिफ्ट के साथ अगेन यही बटन प्रेस करेंगे, इंटर के बराबर में जा रहा है, फिर कॉमा लगाएंगे, अगेन जो फॉल्स कंडीशन टाइप करेंगे वो भी इन्वर्टेड कॉमा में ही आएगी। तो अगेन शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा, दूसरा ऑप्शन यानी लेस देन 33 होगा तो फेल, नहीं तो फॉल्स में आप पास दे दें, ज़्यादा ही होंगे ज़ाहिर बात है 33 से, फिर तो फिर वो भी इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ अगेन इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, ये शिफ्ट के साथ ज़ीरो का बटन दबाएंगे ब्रैकेट क्लोज के लिए, एंटर कर देंगे। मिनिमाइज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ से। जब भी कोई फार्मूला एक्सेल के अंदर यूज़ किया जाएगा या लगाया जाता है तो फर्स्ट सेल में ही फार्मूला लगता है, और उसके बाद उसी सेल के कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लेकर आते हैं और उस फार्मूले को ट्रैक कर देते हैं। तो जो फार्मूला हमने फर्स्ट सेल में लगाया था, जो सिलेक्शन बनाई थी सेल की, इंटर किया आंसर आ जाता है। जब ड्रैग किया जाता है फार्मूला तो वो सीक्वेंस भी साथ साथ इसके ड्रैग हो जाती है। तो हमने इस पर क्लिक करके जब ड्रैग किया था तो यहाँ पर ये सीक्वेंस भी देखें, लास्ट सेल पे डबल क्लिक करके एडिट कर रहा हूँ मैं, तो ये वाले सेल खुद ही यहाँ से सीक्वेंस ड्रैग होकर A9 पे आ गई। तो A9 कम था 33 के, तो उसने फेल आंसर दिया, और ऐसा जो नहीं था वही काम फॉल्स में आया हमारे पास पास, यानी ये ज़्यादा है 33 तो इसने कहा पास, जो फॉल्स में है वो चीज़ आपके पास आंसर में आ गई। इसी तरह अब मैंने लेस देन क्यों लगाया, ग्रेटर से भी लगा सकता था, तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंडीशन दोनों तरह से लग सकती है, सिर्फ समझना होता है और हमें इस्तेमाल करना होता है अप्लाई कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ग्रेटर दे रहे हैं तो अब इसमें चेंजेस क्या होगी,
जो पहले हमने फॉल्स दिया है वो ट्रू में दे देंगे। देखें अब यहाँ पे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेक्स्ट वही फर्स्ट सेल जिसमें वैल्यू टाइप हुई होती है, इसके लिए मैंने बताया वो सेल के लिए कॉलम और रो एड्रेस आ गया ग्रेटर, मैंने कहा ज़्यादा 33 है, या इसमें इजाफा कर दें इक्वल भी लगा दें कि बराबर या ज़्यादा दोनों होगा 33। पासिंग मार्क्स तो कॉमा एंड वाइट कॉमा, ट्रू में पहली चीज़ पास देना, नहीं होगी तो शिफ्ट के साथ इनवर्टेड कॉमा फेल, फिर ब्रैकेट इनवर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट क्लोज। बात वही आ गई जो लेस देन से किया, वही हमने ग्रेटर से किया, लेकिन वहाँ सिर्फ चेंजेस क्या आ गई, ट्रू और फॉल्स। ब्रैकेट क्लोज एंटर। बस ये जहन में रखिएगा, डबल क्लिक एडिट किया मैंने, ये जहन में रखिएगा कि जो भी इन्वर्टेड कॉमा ट्रू और फॉल्स कंडीशन होती है इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करेंगे। एंटर। एंटर करने के बाद इसको ड्रैग कर देंगे, वही देखें सेम आंसर हो गया, सिर्फ कंडीशन चेंज है। यहाँ लेस देन थी, फार्मूला बार में देखें मैंने बताया फार्मूला शो होता है, यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको। जो कंडीशन लेस देन से थी वो हमने पहले फॉल्स दे दी थी, ट्रू में रख दी थी। अब जो यहाँ हमने की है पहले ग्रेटर से, तो हमने फॉल्स कंडीशन ट्रू में रख दी, फार्मूला वही रहा, सिर्फ साइन की वजह से चेंजेस कर दी। तो कोई भी तकरीबन इफ़ कंडीशन की मदद से जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम ट्रू और फॉल्स से, ये समझ लें कि 30% एक्सेल आप सीख जाते हैं अगर इफ़ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है। और इंशाल्लाह ये तो खैर एक इंटरव्यू प्रिपरेशन है, इसके अंदर जो मेन टॉपिक होंगे या वो मैं आपको कवर कर रहा हूँ, और ऑप्शंस या टॉपिक्स वगैरह जो भी हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा अलग अलग एग्जाम्पल जो होंगे इफ़ के मोर देन 10 20 30 वीडियोस इसके लिए भी बनाऊंगा मैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो जो इस वीडियो में सीखने को मिल रहा है इंशाल्लाह उसको देखें, उसकी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा जब चैनल सब्सक्राइब हुआ होगा, मैंने फिर बताया एक रिव्यू दे दूँगा मैं आपको अपने चैनल का, तो इसमें भी आप वीडियो देखकर काफ़ी कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह यहाँ से, और हेल्प भी होती रहेगी। तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें शाह इस्लाम। नेक्स्ट, अब इफ़ मैंने आपको समझाया यहाँ पर, अब ये जो बाकी एग्जाम्पल ग्रेटर इक्वल, उम्मीद करता हूँ आई होप कि आपको समझ में आई होगी। इफ़ कंडीशन जो मैंने बताई है इसमें आप अलग अलग तरीके से खुद अप्लाई करेंगे, ग्रेटर इक्वल इक्वल या फिर नॉट इक्वल किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा और फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या है, हमने यहाँ पे कुछ सेल टाइप किए, हमने कहा और भी लॉजिकल कंडीशन में आता है, और जो आंसर करता है वो ट्रू और फॉल्स में करता है, सिंपल। हमने कहा और अगर ये सेल फर्स्ट A13 एड्रेस आ गया बराबर है 50 कॉमा, सेकंड हमने कहा ये सेल बराबर है 50 ब्रैकेट क्लोज। और में क्या होगा, अगर दोनों में भी एक में वो चीज़ है जो हम फार्मूले में दे रहे हैं तो वो ट्रू में दे देगा आंसर, और अगर दोनों में नहीं हुआ जो हमने फार्मूले में पूछा है या इसको चेक करने के लिए कहें, तो फिर वो फॉल्स में दे देगा आंसर। अब यहाँ इन दोनों में 50 नहीं था जो हमने और कंडीशन के अंदर फार्मूले में लगाया, तो उसने क्या किया फॉल्स। और किसी एक में भी अगर वो चीज़ होती है तो ट्रू रखता है। इसी तरह एंड होता है, ये भी लॉजिकल फार्मूला है। एंड फार्मूला देखें, ब्रैकेट ओपन, हमने कहा ये सेल बराबर है 50 कॉमा, या ये सेल बराबर है 50। अभी चेक जो करना होगा एंड और में जो मैं 50 कर रहा हूँ इसमें आप वैल्यू भी दे सकते हैं, टैग्स भी दे सकते हैं। जो चीज़ पर्टिकुलर हमें सेल्स में चेक करनी है और हम चाहते हैं कि अगर वो मौजूद हो तो ट्रू और आंसर और फॉल्स हो आंसर, तो ट्रू और फॉल्स तो ये खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट ही आंसर करेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको जो काम करना है वो इक्वल के बाद जो चेक करनी है जहाँ मैं 50-50 कर रहा हूँ, ये कंडीशन आपको समझ के सेट करनी है। अब वो टैक्स हो या वैल्यू हो वो आपकी मर्ज़ी, आप दे सकते हैं एंड और फार्मूले में। सिर्फ दोनों में चेंजेस क्या है कि एंड क्यों लग रहा है और क्यों लग रहा है, वो चीज़ इसमें देखें। फिर ब्रैकेट क्लोज फॉल्स। अब एंड फार्मूला, अगर तमाम जितने सेल कंडीशन हमने एंड में दी हैं सब में सेम वही चीज़ होगी क्या, जो 50-50 मैंने बताया, जब ट्रू करेगा। अगर एक में भी चेंजेस होगी तो वो कह देगा फॉल्स, यानी अगर मैं इधर एक 50 कर रहा हूँ तो वो कहेगा फॉल्स, दोनों में मैं 50-50 करूँगा जब कहेगा ट्रू। और इसी तरह और फार्मूला क्या करता है,
अगर किसी एक में भी वो चीज़ है जो हमने और कंडीशन के अंदर दी है, तो वो ट्रू ही रखेगा कि हाँ ऐसा है। और अगर एक में भी नहीं होगा तो वो फिर फॉल्स कर देगा उसको। अब फॉल्स और ट्रू आंसर जो होता है, उसकी जगह हमें अपना आंसर चाहिए ट्रू और फॉल्स। तो उसके लिए मैंने अभी जो ऊपर एग्जांपल दिए इफ़ वो लगाते हैं। मिसाल के तौर पे इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, हम दोनों को साइड करके हम लगा के चेक करेंगे। इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन, ये फार्मूले के साथ फार्मूला लगा रहे हैं, ब्रैकेट ओपन के साथ और ब्रैकेट सिलेक्ट करके हमने कहा बराबर है 50 कॉमा, या फिर ये बराबर है 50। तो इफ़ को हमने क्या करा, और को हमने क्या करा, इफ़ के लॉजिकल में दिया, यहाँ हमने ब्रैकेट क्लोज हो गया, कोई और सेल नहीं है। जैसे ही लॉजिकल टैक्स हमने और दिया तो ये इफ़ पूछ रहा है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा इसका यहाँ और का। फिर इफ़ पूछ रहा है आपसे ट्रू और फॉल्स क्या करना है इनका, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा में जो भी यस या नो, ओके या नोट ओके आप चाहिए, वाई या नो एन कुछ भी दे सकते हैं, ट्रू और फॉल्स जो आप आंसर प्रिंट देखना चाह रहे हैं। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में कहा ट्रू यस, यानी अगर ये बराबर हो 50 तो और जो हमने लॉजिकल कंडीशन दी है इसमें यस है, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो नो। नो यानी एक सेल में भी देखें यहाँ नहीं था तो और ने क्या करा, चेक करके इफ़ से कहा नो, फॉल्स कंडीशन दे। तो इसके साथ हम नहीं, अगर 50 करते हैं तो फिर ट्रू कंडीशन कहेगा यस। एडिट किया F2 देख लें, फिर आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगा। मैं अभी यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल दे दूँगा तो हो सकता है अभी आपको मुश्किल लग रहा हो, जो नए देखने वाले यूज़र्स हों या व्यूवर्स हों एक्सेल को, ये या यूज़र्स, तो उनको समझ में नहीं आ रहा। उसकी प्रैक्टिस करके फिर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इंटर फिलहाल हमने यहाँ पर इंटर करके आंसर किया। यही चीज़ हम इफ़ को एंड के साथ भी कर सकते हैं। ये सेल बराबर है 50 कॉमा, या फिर ये सेल बराबर है 50, एंड हमने लॉजिकल दे दिया, कॉमा इनवाइट कॉमा ट्रू का हमने कहा ऐसा है, ओके नहीं है ऐसा, नॉट ओके। अब देखें एक में भी चेंजेस होगी, फ़ौरन फॉल्स कंडीशन देगा वो, नॉट ओके। F2 एडिट किया मैंने सेल, अब यहाँ पे आप चेक करके देख लें। तो इस तरह से क्या होगा, आप लॉजिकल कंडीशन दे सकते हैं। यही चीज़ जो अभी मैं समझा रहा हूँ कैलकुलेशन और फार्मूले, यही पे शीट बनाऊंगा मैं, तो उसमें भी आपको समझाऊंगा मार्कशीट के अंदर किस तरह एंड का यूज़ करेंगे और इफ़ कंडीशन से हम फार्मूला सेट करेंगे। फ़िलहाल अभी यहाँ वर्बली जो है मैं आपको सिंपल एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ हर फार्मूले की। तो टुडे, नाउ, इफ़ और एंड, ये फार्मूले हो गए हमारे। इसके अलावा अगला जो एग्जांपल है वो, अब थोड़ी शीट फॉर्मेट के बारे में मैं आपसे बात करूँगा कि शीट किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग और कैलकुलेशन के हवाले से। तो आइए नेक्स्ट शीट 3 में ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से इसका जूम बड़ा कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको एच कैलकुलेशन बता देता हूँ किस तरह से करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, और इसका हमें क्या करना है, ईयर, मंथ, डेज। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, एज कैलकुलेशन के लिए। अब देखें यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ, मर्ज एंड सेंटर किया। मर्ज एंड सेंटर क्यों करते हैं, हेडिंग के लिए। हेडिंग के लिए क्या मतलब, जब हम किसी सेल के ऊपर शीट बनाते हैं तो सबसे ऊपर टॉप में हेडिंग्स होती हैं, उनको सेल को सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद होम मेन्यू में आगे यहाँ से मर्ज एंड सेंटर दिया हुआ है, इस पर क्लिक, तो जितने सेल सेलेक्ट किए होंगे इस तरह मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पर आप जो भी हेडिंग होगी वो आप टाइप करेंगे, और फिर कर्सर एडिट हुआ हुआ बताया मैंने, ख़त्म करने के लिए बाहर क्लिक होता है, दोबारा इसी पे आएंगे, यहाँ से इसको मिडल सेंटर, इस तरह हेडिंग बन जाएगी आपकी। फॉर्मेटिंग आप
अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, इसको मैंने मिडल किया, अब साइज़ दे दिया इसका। राइटिंग स्टाइल यही चाहिए, ये रख लें, या फिर चेंज करनी है तो चेंज कर लें। अंडरलाइन करना, अंडरलाइन, एज कैलकुलेशन, यहाँ फार्मूला लगाएंगे, डेट एफ ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट, कॉमा, करंट सिस्टम डेट के लिए मैंने बताया है जो आपके कंप्यूटर में सेट हुई हुई उस डेट से कैलकुलेशन करनी है, तो टुडे का फार्मूला लगेगा इक्वल टुडे, सॉरी कॉमा के बाद सिर्फ टुडे, इक्वल नहीं आएगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ईयर देखना है तो वाई, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, तो ये टोटल ईयर्स आ जाएंगे, सही है 2017, और 90 डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी, तो बता रहे हैं टोटल ईयर्स 27। सेम इसी फार्मूले को कैलकुलेशन के लिए आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी इंटर, ये क्लियर किया हमने, कंट्रोल वी पेस्ट, एडिट के लिए F2 दबाया मैंने, F2 बताया आपको, वाई के साथ M लगा दें, सिर्फ ये चेंजेस करेंगे, बाकी फार्मूला पूरा सेम उसी तरह आएगा, डे और टुडे वगैरह। तो यहाँ टाइम सेव करने के लिए मैंने कॉपी पेस्ट से बता दिया, अगर आप लिख कर करना चाह रहे हैं तो वही तरीके से दोबारा फार्मूला लिख कर भी लगा सकते हैं, सिर्फ चेंजेस क्या होगी मैंने बताया, वाई के साथ M। इसी तरह डेज के लिए भी कंट्रोल वी पेस्ट कर रहा हूँ, F2 एडिट, वाई हटाकर MD, डेज के लिए MD आएगा सिर्फ, तो टोटल यहाँ मंथ, ईयर्स और डेज आपने पता कर लिए एज कैलकुलेशन के हवाले से। फार्मूले के लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी करके आप नज़र आ जाए स्क्रीन पे, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं A5 डेट ऑफ बर्थ जिस साल में आ रही थी वो सेल एड्रेस है, बाकी फार्मूला आ रहा है। तो इसकी भी प्रैक्टिस करें साथ साथ, या फिर पहले पूरी कंप्लीट वीडियो वॉच कर लें, उसके बाद एक साथ देख लीजिएगा जो जो टॉपिक इसमें आ रहे हैं वो चीज़ें आप प्रैक्टिस में अपनी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर परचेस, परचेज सेल शीट, नेम, परचेज, सेल, प्रॉफिट, डबल क्लिक, ऑटो फिट, नेम में जो भी आइटम या प्रोडक्ट के नाम होंगे वो आप लिख लेंगे, या अभी मैं ABC कर रहा हूँ, यहाँ नेम आप टाइप करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन बना के ड्रैग करने के लिए वही रिपीट अगर नाम या वैल्यू करनी होती है, कंट्रोल D दबाते हैं, ड्रैग, परचेज जो भी चीज़ जितने की हम परचेज कर रहे हैं वो अमाउंट, और सेल अमाउंट अगर हमने सेल की तो फिर उसको थोड़ा ज़्यादा करके लिखें, और प्रॉफिट में आएंगे इक्वल सेल माइनस सेलेक्ट परचेज C15, ठीक है, कॉलम एड्रेस आ गया C15, माइनस का साइन लगाया और किससे B15 से, एंटर करेंगे, एंटर के बाद इसको ड्रैग कर देंगे। फॉर्मेटिंग के लिए ऑल सेलेक्ट, सेंटर कर लें, ऑल सेलेक्ट, ऑल बॉर्डर, इसका कलर चेंज करना है, कलर वगैरह चेंज कर लें। इसी तरह फिर यहाँ पे लास्ट में सेल सेलेक्ट करके प्रॉफिट वाले कॉलम को छोड़ दिएगा, बाकी तीनों कॉलम सेलेक्ट करके रॉ, मर्ज, टोटल, प्रॉफिट, ऑल्ट इक्वल, सम के लिए बताया मैंने, शॉर्टकट की लगाते हैं, इसको प्लस कर लेंगे सबको, और इस तरह से इसको भी हम बॉर्डर दे देते हैं। तो इस तरह हमारी सेकंड शीट परचेज, ये कॉमन यूज़ होने वाले ऑप्शंस फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, वो शीट्स वगैरह पे हम बनाते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। दो शीट्स हो गई एज कैलकुलेशन के हवाले से, परचेज सेल शीट्स वगैरह के हवाले से। इसी तरह शीट प्लस पे क्लिक करके 4 ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पर
सैलरी बना देते हैं, सेल सेलेक्ट, मर्ज सैलरी शीट, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ग्रॉस सैलरी, इनकम, नेट सैलरी। देखिए अब यहाँ बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि हमने हेडिंग दे दी लेकिन हेडिंग ज़्यादा बाहर जा रही है और हमारी कॉलम्स जो हैं वो कम शीट पे बन रहे हैं। डबल क्लिक ऑटो फिट करके देख लेते हैं। अब ये ख़त्म करना है कॉलम, तो एक दफ़ा क्लिक दोबारा करेंगे अनमर्ज, दोबारा अब इन सेल को सिलेक्ट करते हुए जहाँ तक हेडिंग अप्लाई करनी है वो सेल सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, तो वही हेडिंग दोबारा से आ जाएगी। सेलेक्टेड सेल की है यहाँ व्यू में, सिर्फ वही सेल जूम करने तो जूम टू सिलेक्शन, ऑल बॉर्डर, होम में आके यहाँ से ऑल बॉर्डर देंगे। जब भी कोई भी शीट आप डिज़ाइन करेंगे एक्सेल में तो उसको लाजमी सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर करते हैं। नॉर्मल अगर बॉर्डर नहीं करते और प्रिंट करेंगे शीट तो वो वर्ड का जैसे डॉक्यूमेंट होता है, सिंपल प्लेन सिर्फ टेक्स्ट आएगा, कोई लाइंस वगैरह कॉलम या रो शो नहीं होंगी। तो इसके लिए फिर ये जहन में रखना है आपको, जब भी कोई शीट करनी होगी जिसका प्रिंट करना होगा तो उसके लिए लाजमी आप सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर अप्लाई करेंगे। एम्प्लॉय कोड जो भी होंगे वो आप यहाँ पे देंगे। एम्प्लॉय नेम आ जाएंगे, नेम मैंने आपको लिस्ट बनाना बताया था किस तरह से हमने सेव की हुई है, वही नाम मुझे दोबारा यहाँ चाहिए। एम्प्लॉय नेम सिर्फ फर्स्ट एक मैंने बताया था, नाम क्लिक करके ड्रैग करेंगे वही लिस्ट के सारे नाम आपके यहाँ पर आ जाएंगे ड्रैग करने से। बेसिक सैलरी के अंदर सैलरीज आ जाएंगी एम्प्लॉयज़, अलाउंसेस बेसिक सैलरी से कैलकुलेट कर लें 10% है, एंटर ड्रैग। फर्स्ट में मैंने बताया फार्मूला लगाएंगे और उसी को क्या करते हैं ड्रैग मोड कर्सर से फार्मूले को ड्रैग कर देते हैं। सेम कन्वेंस अलाउंस कैलकुलेट होगा इक्वल सैलरी मल्टीप्लाई 2%, ये कंपनी ऑफर करती है। मेडिकल अलाउंस कितना देना है, कन्वेंस कितना देना है, वही अमाउंट फिर आप इधर टाइप करेंगे एंटर। 2% कन्वेंस था, ये मैंने ड्रैग किया यहाँ से। ग्रॉस सैलरी में प्लस हो जाते हैं तमाम बेनिफिट्स जो भी अलाउंसेस और बेसिक्स मिल रही हैं, तो सम लगाते हैं प्लस के लिए इक्वल ब्रैकेट ओपन सम ब्रैकेट ओपन ऑल सेलेक्ट बेसिक मेडिकल कन्वेंस ब्रैकेट क्लोज एंटर ड्रैग। टैक्स इक्वल ग्रॉस सैलरी जब बनती है उसमें से टैक्स डिडक्शन होती है, मल्टीप्लाई 5% मिसाल के तौर पर टैक्स है तो मल्टीप्लाई 5% करेंगे एंटर और ड्रैग। इसके बाद नेट सैलरी के लिए इक्वल ग्रॉस सेलेक्ट माइनस इनकम, तो नेट सैलरी आ जाएगी आपकी और इसको भी हम क्या करेंगे ड्रैग कर देंगे। इसी तरह टोटल एम्प्लॉयज़ काउंट करने, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं टोटल एम्प्लॉयज़ काउंट फार्मूला देखना है। मैंने बताया काउंट सेल काउंट करेगा, इसमें जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेलेक्ट करें ऑल ब्रैकेट क्लोज। माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करते हुए, जहाँ तक सिलेक्शन बनानी है हमें देखें मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट सेल से एंड सेल तक क्लिक करते हुए लिया सिलेक्शन, B7 से B12 आ गई ब्रैकेट क्लोज। COUNT काउंट, ओ सॉरी, तो यहाँ पर कोड से हमें सेलेक्ट करना है इक्वल काउंट। काउंट फार्मूला जो होता है टैक्स काउंट नहीं करता, अगर टैक्स से काउंट करना होगा तो काउंट ए लगा सकते हैं, तो इस तरह से नाम से आपको बता देगा ये टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं 6। इसी तरह यही काम मैंने बताया है, काउंट जो होता है नंबर को काउंट करता है, तो काउंट आप कोड से भी कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ एरो से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अप साइड, या अप सेल पे कर्सर रखेंगे तो शिफ्ट दबा के डाउन एरो से आप सेलेक्ट कर लें सेल ब्रैकेट क्लोज सेंटर। तो इस तरह से आएंगे टोटल एम्प्लॉयज़।
टोटल सैलरी, यहाँ एक हटा देता हूँ मैं, काउंट ये फार्मूला सही है, ये फार्मूला लिख देता हूँ, कौन सा फार्मूला किस में लग रहा है, सम लगा के ऑल इक्वल सम ऑल सैलरी को टोटल कर लें, या नेट सैलरी को टोटल करके देख लें कितनी हमारी सैलरी बन रही है। ये हमारी टोटल सैलरी है, यहाँ सम फार्मूला लगाया हमने। अब सम इफ, मिसाल के तौर पे मुझे फरहान की सैलरी देखनी है कितनी है, तो जो भी जिस एम्प्लॉय की सैलरी देखनी है हम उनका नाम टाइप कर रहे हैं, या इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, मुझे सबके एम्प्लॉयज़ की सैलरी चेक करनी है, नेट क्या बन रही है, तो इनको सेलेक्ट करके ऑल एम्प्लॉयज़ के जो नाम आ रहे हैं कॉपी, और जिस जगह नाम आपको वर्टिकली चाहिए हॉरिजॉन्टली इधर कर्सर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल, और यहाँ से आएंगे आप ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे ओके। तो जो हो ये याद रखिएगा, पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज क्या करता है, जो वर्टिकली आपने कॉपी किया डाटा वो हॉरिजॉन्टली पेस्ट हो जाता है, और जो हॉरिजॉन्टली कॉपी करेंगे वो पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज से जाके आप वर्टिकली पेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमें वर्टिकली टू हॉरिजॉन्टली करना था, तो वर्टिकली जो नाम थे वो सिलेक्ट करके हम पेस्ट स्पेशल में गए और ट्रांसपोज क्लिक किया। अब यहाँ मैंने क्या बताया, हर एम्प्लॉय की सेल्फ सैलरी देखनी है हमें कितनी कितनी हमारी जा रही है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सम इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले क्राइटेरिया, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रेंज, रेंज में ऑल सैलरी सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, कॉमा के बाद मैंने बताया सेपरेशन कॉमा से होगी, फर्स्ट रेंज बताई, नेक्स्ट क्राइटेरिया में आना था, कॉमा लगा दिया। क्राइटेरिया क्या है, इमरान की सैलरी देखनी है, तो हमने जो यहाँ ऊपर सेल में इमरान टाइप किया भाई, इसको क्लिक किया, कॉमा, और सम रेंज कहाँ से देखनी है, इनके जो ऑल नेम होंगे वो सारे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इमरान में कुछ गलती की है हमने, माफ़ कीजिएगा, यहाँ एक गलती हो गई, इक्वल सम इफ, सबसे पहले रेंज में हमने यहाँ नेट सेलेक्ट कर ली सैलरी, रेंज में नेम सेलेक्ट होते हैं, ऑल नेम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, सेंटेंस सेकंड में जाने के लिए मैंने बताया क्राइटेरिया, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया में आने के बाद क्राइटेरिया क्या है, इमरान को देखना है हमें, इमरान वाला जो सेल नाम लिखा हुआ था वो क्लिक करेंगे, फिर कॉमा, कॉमा लगाएंगे तो सम रेंज पे आएगा, सम रेंज में हमें क्या करना है, ऑल सैलरी नेट में से देखना है इसका अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 15,000 नाइन 15,960 टोटल सैलरी बनी है इनकी, वो आ गया हमारा, बिल्कुल सही आंसर आया है। देखें यहाँ पे इमरान की सैलरी नेट हमारी ये बनी हुई है। और इसी को हम फार्मूले को क्या करेंगे, जब ऊपर फर्स्ट में लगाते हैं सेल में फार्मूला तो वो डाउन साइड ड्रैग हो जाता है। अगर इस तरह से आपने सिलेक्शन करी हुई है तो फिर आप क्या करेंगे, राइट साइड की तरफ उसको ड्रैग करके ले जाएंगे। लेकिन एक मसला क्या होगा, यहाँ पर जो रेंज होगी वो भी ड्रैग हो जाएगी। ये देखें, ये सिलेक्शन हमारी ड्रैग हो गई। तो इसके लिए हम एक तरीका ये करेंगे, इक्वल सम इफ, जो यहाँ से हम रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं F4 का बटन दबा देंगे, डॉलर साइन, डॉलर साइन जो होता है एब्सोल्यूट करने के लिए, सेल की रेफरेंस फिक्स रखने के लिए लगाया जाता है, और कीबोर्ड से F4 का बटन दबाते हैं हम, डॉलर साइन, सेल को एब्सोल्यूट करने के लिए, फिक्स रखने के लिए। क्यों लगाते हैं ये भी मैंने बता दिया, ताकि सिलेक्शन जो हमने बनाई हुई है सेल की रेंज वो वही रहे ड्रैग करने पे, सिर्फ ये नाम सेलेक्ट जो किए मैं यहाँ से ये ड्रैग हूँ राइट साइड, ये वाली सिलेक्शन जो ऊपर से हम बना रहे हैं ये ड्रैग ना हो। कॉमा, क्राइटेरिया वही इमरान, फर्स्ट सेल जो नेम अप्लाई का है वो, और सम रेंज, नेट सैलरी, इस रेंज को भी फिक्स रखना है, यानी ये राइट साइड जब हम इस फार्मूले को लेकर आए तो ये सिलेक्शन ड्रैग ना हो, तो इसको भी हम F4 का बटन दबाएंगे, डॉलर साइन, डॉलर साइन लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे,
बिल्कुल सही है। लास्ट एम्प्लॉय रेहान है हमारा, 6910 इनकी सैलरी थी, और यहाँ टोटल अमाउंट भी देख सकते हैं हम। इन सबको ऑल्टर इक्वल से प्लस करेंगे। देखिए ये भी मैं बता दूँ, ऑल्टर इक्वल जब कॉलम के लास्ट में होगा ऑल्टर इक्वल से और कॉलम सेलेक्ट होता है, रॉ के लास्ट सेल पे ऑल्टर इक्वल होगा तो रॉ की जो वैल्यू है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह टोटल सैलरी आ जाएगी हमारी। यहाँ भी ऑल्टर इक्वल करके देखते हैं, वही अमाउंट होगा जो टोटल सैलरी हमारी यहाँ थी। तो दोनों तरह से, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको, फार्मूले इस तरह से लगाने का तरीका आपको समझ में आए तो कहाँ पे किस तरह से हम यूज़ करेंगे, फार्मूले कैसे ये लगा सकते हैं एक्सेल में। और टोटल वगैरह आपसे अगर कहा जाता है कि चेक करके बताएं सैलरी वगैरह को, तो आप इस तरह उनको दिखा सकते हैं, रिपोर्ट वगैरह स्लिप वगैरह जनरेट करके समरी बना के आप एक बता सकते हैं। नेक्स्ट अब मार्कशीट डिज़ाइन करेंगे हम। यहाँ पे इसी में मैं कवर करके बता रहा हूँ आपको। मार्कशीट हेडिंग आ गई, हेडिंग के बाद मैंने बताया फॉर्मेटिंग, नेम, सब्जेक्ट, ऑब्टेन, ग्रैंड टोटल, परसेंट, रिजल्ट, ग्रेड, ऑल सेलेक्ट करके बॉर्डर, सेंटर अलाइन, डबल क्लिक, ऑटो फिट, एम्प्लॉयज़ के नाम वही जो मैंने आपको बताए थे, मैंने लिस्ट बनाई हुई है उसी से मैं ड्रैग कर रहा हूँ इसे। सब्जेक्ट्स वगैरह के नंबर हम खुद देंगे यहाँ, जिसके जो नंबर होंगे वो हम ऑप्टेंट टोटल में आएंगे। सबसे पहले सम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल ब्रैकेट ओपन, सम के बाद ऑल जो रॉ में वैल्यू आ रही है तमाम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद ग्रैंड टोटल जैसे 100 100 100, तीन सब्जेक्ट है 100 में से आ रहे हैं तो यहाँ ग्रैंड टोटल 300 मैनुअली आप टाइप करके इसी को सेल के कॉर्नर पर माउस ला के ड्रैग कर देंगे। परसेंटेज के लिए ऑप्टेन मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड का साइन लगाएंगे। डिवाइड के बाद ग्रैंड टोटल क्लिक करेंगे तो यहाँ परसेंटेज आ जाएगी, ड्रैग कर देंगे। पॉइंट के बाद की वैल्यू को कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज लेस कर देंगे। उसके बाद रिजल्ट इफ़ ब्रैकेट ओपन एंड। अब देखें यहाँ जो भी मैंने एंड की एग्जांपल दी है पहले, अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था सिंपल इफ़ जो होता है एक लॉजिकल और ट्रू और फॉल्स में काम करता है, और एंड जो होता है वो ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। तो एंड की मदद से हम इफ़ को लॉजिकल दे रहे हैं, ब्रैकेट ओपन किया, फर्स्ट सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स ग्रेटर इक्वल हमने कहा 33 कॉमा, सेकंड ग्रेटर इक्वल 33 कॉमा, लास्ट थर्ड सब्जेक्ट है ग्रेटर इक्वल 33। अब कोई कॉमा नहीं है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट लास्ट था। अगर और सब्जेक्ट्स होते तो फिर हम कॉमा लगाते हैं, बस यहीं पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, पहला ऑप्शन इसके अंदर आएगा पास। एंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने ट्रू और फॉल्स इफ़ को दे दिया पहली कंडीशन, यानी सब ज़्यादा या बराबर 33 है तो आप पहली कंडीशन ट्रू में क्या देंगे, पास। इफ़ से हमने ये कहा, फिर कॉमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन आप क्या देंगे, फेल। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो आप इधर फार्मूला बार में फार्मूला चेक कर लें, इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा, नोट कर लें। नोट करने के बाद फिर लगाइएगा, फिर शीट बनाइएगा। फिर भी अगर कोई मसला आ रहा हो तो क्वेश्चन कमेंट करके मुझसे कर सकते हैं आप। फिर राइट कॉमा ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इंटर करने के बाद इसको हम ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ तक हमारे पास क्या होगा, फार्मूला फर्स्ट सेल में मैंने बताया इसी रेंज के अंदर जो सिलेक्शन होती है वो फार्मूला ड्रैग होता है। और जब किसी दूसरी जगह से हम रेंज को सिलेक्ट करके ड्रैग करना होता है फार्मूला, तो उस कंडीशन में फिर हम F4 डॉलर साइन लगाते हैं, जो मैंने अभी इस जगह बताया था आपको। सिंपल यहाँ हमने इसी सीक्वेंस में रॉ सेल सेलेक्ट किए हुए थे तो हमने क्या करा, एंटर और ड्रैग। लास्ट फिर इफ़, एक तरीका इफ़ मैंने समझाया था लॉजिकल सेट करके ट्रू और फॉल्स देते हैं, दूसरा एंड फार्मूला और फार्मूला बताया था मैंने लॉजिकल अभी आपको कि किस तरह अप्लाई करेंगे और आंसर क्या दे रहा होता है, और एंड।
दोनों में फ़र्क बताया था, और फिर उसको अपने ऑनवर्ड आंसर के लिए इफ़ किस तरह एंड और के साथ लगाएंगे वो मैंने अभी उसमें भी समझाया है पहले, और इसमें रिजल्ट के अंदर भी दिखा दिया आपको। अब ग्रेड का मसला ये होता है कि इसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, तो ये जो तरीका होता है फार्मूला लगाने का ये भी लॉजिकल में ही आता है। इसके अंदर नेस्टेड इफ़ होता है, एक के बाद एक इफ़ ओपन हो रहा होता है ब्रैकेट, और हर इफ़ अपने पहले वाले इफ़ के ट्रू में काम कर रहा होता है। यहाँ तरीका देखें अब आप, ब्रैकेट ओपन, ग्रेड परसेंटेज से निकलता है, फर्स्ट G25 एड्रेस आ गया इसका, ग्रेटर इक्वल 90 से स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, ये 90 फिक्स नहीं है, अगर आप 95 98 100 से चाह रहे हैं वो भी रख सकते हैं। ग्रेड 90 को जो देना है यहाँ ग्रेटर इक्वल 90 है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आप देखें ट्रू कंडीशन आई हुई है, यानी अगर ये ज़्यादा है बराबर 90 है तो ट्रू में क्या चाहिए, हमने कहा A1 कर दें। अब A1 भी ज़रूरी नहीं है A1 ही हो, पोजीशन होल्डर, फर्स्ट पोजीशन, टॉप, ये कुछ भी हम यहाँ ट्रू में टाइप कर सकते हैं, फिर इनवाइट कॉमा कॉमा। अब फॉल्स नहीं आएगा इसमें, फॉल्स कंडीशन मैंने क्या कहा है, जब एक से ज़्यादा इस तरह से कंडीशन है बनानी होगी, अभी क्योंकि हमने 90 A1 दिया है, 80 होगा, 70 होगा, 60 होगा, तो वो हर कंडीशन ट्रू में ही चलेगी, फॉल्स नहीं होगी। अब कॉमा के बाद यहाँ से पूरा फार्मूला सेलेक्ट कर लें इक्वल तक, इक्वल नहीं सिलेक्ट होगा, कंट्रोल C, और फार्मूला बार में आगे कर्सर यहाँ क्लिक करिएगा, 1 2 3 4 5 6, कंट्रोल V पेस्ट, फर्स्ट 90 A1 है, उसके बाद वाला जो आ रहा है उसको 80 A+, सिर्फ ग्रेड और नंबर्स चेंज कर दें आप, उसके बाद 70 A, 60 B, 50 C, 40 D, लास्ट वाली जो कंडीशन आ रही है उसको लेस देन कर देंगे, लेस देन 40, यानी अब 40 से जो कम है फेल लगा देंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, कॉमा हटा दिया, हर कंडीशन देखें ट्रू में ही चल रही थी, लास्ट वाली कंडीशन का साइन चेंज किया, ग्रेटर ग्रेटर आ रहा था सब में, इसको हमने कहा लेस देन 40 होगा तो फिर फेल, और ट्रू कंडीशन है यहाँ पे आगे मैंने क्या कहा था, नेस्टेड इफ होता है ट्रू में ही, प्रीवियस वाले ट्रू में सर फार्मूला इफ चल रहा होता है। अब आखिरी में हम क्या करेंगे, जितनी दफ़ा ब्रैकेट ओपन होगा उतनी दफ़ा ब्रैकेट क्लोज होता है, एंड में 1 2 3 4 5 6 दफ़ा ब्रैकेट एंड में क्लोज, 7 दफ़ा टोटल, सॉरी एक दफ़ा लिखा था, 6 दफ़ा पेस्ट किया था कॉपी करके, तो 7 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, एंटर के बाद ड्रैग, तो इस तरह हमारे पास जो आंसर होगा ग्रेड वो आ जाएगा। अब देखें अगर फार्मूले सही लगाएं, जो नंबर्स हम सब्जेक्ट्स में चेंज करेंगे, परसेंट, टोटल, रिजल्ट, ग्रेड सब चेंज होंगे। अब यहाँ मैंने 89 करा, सही है, बी ग्रेड पे आ गया, और नंबर बढ़ा दी 95, ए हो गया, इसके भी बढ़ा दिया 80, A1 आ गया, ठीक है। 90 से ज़्यादा वाली परसेंटेज पे हमने कहा था A1। फार्मूला फिर देख लें आप इस तरह से, और इसको पॉज करके अगर नोट करना हो लिख भी सकते हैं, या देख कर अप्लाई करना हो तो फिर प्रैक्टिस करते वक्त आप इसको लगा सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। और इसको भी हमने क्या किया, ड्रैग, अब यहाँ देखें हमने चेंजेस करी, बिल्कुल सही है, नंबर, पास, रिजल्ट सब चेंज हो गए यहाँ। इसी में जिसमें जितने नंबर आ रहे हैं उन सेल को मैं चाह रहा हूँ कलर से हाईलाइट करना, यानी जिसमें जितनी वैल्यू होगी उतने कलर से वो सेल डिफाइन होने चाहिए, यानी जिसके जिसके नंबर स्टूडेंट्स के ज़्यादा हैं वो सेल से कलर से हाईलाइट हो। तो इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेट कर देते हैं, इसको मैं पहले सेलेक्ट करके हेडिंग दे रहा हूँ, सब्जेक्ट वाले सेल सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, डेटा बार्स, यहाँ ग्रेडियंट, ये वाले कलर भी दे सकते हैं, या फिर सिंगल कलर चाहिए तो डेटा बार्स में आएंगे, यहाँ आप ये वाले कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अब मुझे फेल वाले देखने हैं कि रेड कलर से हाईलाइट हो जाए, तो रिज़ल्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन होता है कंडीशन के हिसाब से हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, हाईलाइट सेल रोल इक्वल टू
अब यहाँ मैंने टाइप किया कौन सा हाईलाइट करने से फेल वाले, तो जिस कॉलम में वो रेंज हमने हाईलाइट करनी थी उसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे कस्टम फिल, मैंने कहा रेड और फॉन्ट कलर हो जाए वाइट, सॉरी यहाँ कुछ गलत कर दिया, इक्वल फिर अगेन इक्वल हाईलाइट इक्वल, और यहाँ से FIAL, यहाँ स्पेलिंग गलत की हुई मैंने, यहाँ बल्कि फेल जो फार्मूला है ना यहाँ मैं चेंजेस कर देता हूँ, फर्स्ट सेल में FAIL, अब ड्रैग करूँगा देखिए कलर हाईलाइट होकर आ जाएंगे, बिल्कुल सही। तो इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को यूज़ करते हैं सेल को या डेटा को जो कलर से हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, और जो डेटा हाईलाइट करना चाह रहे हैं उन सेल को सिलेक्ट करके फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, यानी कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दी हमने, अब मिसाल के तौर पे यहाँ तो हमने 4-5 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट बनाई हुई है मार्कशीट, अगर इसी तरह 100+ स्टूडेंट का डेटा होता है उसमें A1 फेल पास सब आ रहे हैं ग्रेड, हमें सिर्फ A1 वालों को चेक करना है, यानी हम चाह रहे हैं सामने स्क्रीन पे सिर्फ A1 वालों का रिकॉर्ड है, तो इसके लिए फिर फ़िल्टर यूज़ होता है, होम में आते हैं सॉर्ट एंड फ़िल्टर। सॉर्ट एंड फ़िल्टर किस लिए होता है, कोई भी स्पेसिफिक डेटा जो हमें चेक करना है स्क्रीन पे उसके लिए फ़िल्टर यूज़ किया जाता है, ये फ़िल्टर लगाते हैं हम, या फिर अनवांटेड डेटा हाइड करने के लिए फ़िल्टर, इस तरह से भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि अनवांटेड डेटा हाइड करने के लिए फ़िल्टर यूज़ करते हैं। इसमें आए फ़िल्टर, अब देखें जब फ़िल्टर लगा हुआ होगा तो हर हेडिंग के साथ ये साइन नज़र आ रहा होता है, नेम वाइज, कोड वाइज, सीरियल वाइज, नंबरिंग वाइज, टैक्स वाइज, हम सब जिस कॉलम से डेटा को चेक करना है कि बाकी की डिटेल्स उनकी सामने आ जाए हमारी, उस डेटा पे फ़िल्टर यूज़ होता है। इस पे आएंगे, इस पे आने के बाद सिलेक्ट ऑल अनसेलेक्ट हो जाएगा, मुझे सिर्फ A1 वाले चेक करने हैं, इस पे पहले सिलेक्ट ऑल किया अनचेक हो गया सब, फिर A1 पे चेक लगा के ओके कर दें, तो स्क्रीन पे जो सिलेक्शन बनाई हुई थी वही डेटा आपके सामने आएगा कि A1 वाले कितने टोटल स्टूडेंट हैं। अब जिस पे फ़िल्टर अप्लाई हुआ होगा उसका साइन इस तरह से आ रहा होता है, इसमें जाके दोबारा सिलेक्ट ऑल करें, दोबारा सिलेक्ट हो जाएंगे, ओके फुल डेटा आ गया। सिर्फ रिजल्ट में पास वाले देखने हैं तो इसमें फ़िल्टर में जाके सिलेक्ट ऑल अनसिलेक्ट, सिर्फ पास पे चेक लगाएं, जो भी कॉलम से आप फ़िल्टर लगाने जा रहे हैं जो डिटेल उस कॉलम में होगी वो सारी उसमें नीचे शो हो रही होती है और चेक लगे हुए आ रहे होते हैं, आप अनसेलेक्ट करें और फिर जिसको चेक करना है उस पर चेक लगा के ओके कर दो। तो इस तरह देखें पास वालों का रिकॉर्ड आ रहा है सामने, इसी तरह दोबारा फेल वाले देखने हैं, पास वालों का चेक हटाएं, फेल पे चेक लगाएं ओके करता है, तो सिर्फ फेल वाले होंगे वो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो ये फ़िल्टर भी हो गया इस वीडियो के अंदर। शीट्स के बारे में मैंने बता दी किस तरह डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सेल वगैरह, कॉलम को मर्ज करना, कॉलम विद वगैरह को बढ़ाना कम करना। अब इसको हम क्या करेंगे, फ़िल्टर को क्लियर करना है, दोबारा सॉर्ट एंड फ़िल्टर में आए और इस पर से चेक हटा दें, तो क्लियर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा आपका ये। अब टॉपिक आ जाता है सेव एज या सेव किस तरह और कब किया जाता है, यानी जो भी नॉर्मल हमने थोड़ा सा काम किया उससे फाइल या कंप्यूटर को अभी हमें बंद करना है, नेक्स्ट टाइम उसी फाइल पे काम करना है, तो सेव एज सेव होती है फाइल। फर्स्ट टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट होता है वो सेव एज किया जाता है। अभी देखें यहाँ फार्मूला बार में और सॉरी टाइटल बार में मैंने बताया था इधर कोई भी नाम नहीं शो हो रहा, जब डॉक्यूमेंट या वर्कबुक आपकी सेव एज होगी तो यहाँ वो नाम लिखा हुआ आ जाता है। सेव एज के लिए फाइल में आएंगे, यहाँ सेव एज का ऑप्शन है, क्लिक, ब्राउज में जाके सेव एज करना है, ब्राउज में जाके सेव एज करना है, और जहाँ पे हमें सेव करना है वहाँ डेस्कटॉप हो गया, डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करें, जो डेस्कटॉप स्क्रीन होगी वहाँ पे सेव एज कर दें अपने नाम से। मैं कोई भी नाम जो आपने वर्किंग करी हुई है वो आप सेव एज कर सकते हैं। सेव एज किया शार्प फाइल डेस्कटॉप। अब देखिए जैसे ही सेव एज करेंगे यहाँ वो नाम लिखा हुआ आ गया, डेस्कटॉप पे भी जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ उस फाइल के नाम से देखें हम वर्कबुक बनी हुई आ गई, एक्सेल का इस तरह का आइकन होता है जिसमें वो फाइल शो हो रही होती है। तो ये डेस्कटॉप स्क्रीन पे मैं अपनी फाइल सेव एज करती हूँ। नेक्स्ट टाइम जो भी हम इसमें एडिटिंग कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से क्लियर ऑल हटा दिया, अब वही इस फाइल में अगर ऐड करवानी है चेंजेस तो कंट्रोल एस या फिर फाइल से जाके सिर्फ सेव पे क्लिक करते हैं, तो नॉर्मली क्या होगा इस तरह से वो चेंजेस हमारी
सेव एज हो जाएंगे। अब जैसे इसको मैंने हटाया, दोबारा मुझे ओपन करनी है, बंद कंप्यूटर कर दिया मैंने ऑफ़ करने के बाद, कल मैंने दोबारा ओपन करा तो मुझे इसके अंदर चेंजेस देखनी क्या हुई है। तो फिर आप जाके इस पर क्लिक करें, दोबारा ओपन करें, वही फाइल आ गई हमारी, और इस तरह से देखें वो सैलरी आ रही है हमारी, वो शीट रिमूव हो गई। इसके अलावा हमारे पास प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन होता है, यानी ये ऑप्शन मैं चाह रहा हूँ जो सैलरी वगैरह है, जो भी फॉर्मेट मैंने डिज़ाइन किया हुआ शीट बनाई हुई है, उसमें कोई एडिटिंग या चेंजेस ना हो, तो उसे सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में आते हैं, यहाँ से प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक, पासवर्ड इंटर होगा, री इंटर वही पासवर्ड अगेन, ओके। अब देखें जब शीट में पासवर्ड होगा ये ऑप्शन आपके शो नहीं होते, इसका मतलब शीट में पासवर्ड लगा हुआ है। अब इंटर करेंगे, कोई चेंजेस एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी। अब अगर आपने पासवर्ड लगाया तो आपको पता होगा, अनप्रोटेक्ट में आएंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे, ओके। अब जो भी होगा चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके सामने ऑन होकर आ जाता है। नेक्स्ट इंसर्ट में आते हैं, चार्ट का एक और सेक्शन दिया हुआ है ग्राफ, इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। शीट ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्लस मंथ सेल्स एम्प्लॉयज़ की देखना है किस मंथ में कितनी सेल्स है। तो इसके लिए फिर हम चार्ट बनाते हैं। रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, चार्ट सेक्शन, कोई सा भी इसमें कॉलम स्टाइल होता है, पाई स्टाइल, लाइन चार्ट, जो भी आपको सूट कर रहा है वो चार्ट आप क्लिक, लेकिन ये देख लें पहले रेंज सिलेक्ट करेंगे उसके बाद, और फिर उसके बाद आगे जैसे सिंपल कॉलम में आया तो 2D और 3D कॉलम स्टाइल आ रहा है, ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद अब उसकी डिज़ाइनिंग, फॉर्मेटिंग, कलर, स्टाइल, नेम किस तरह से अपीयर करने हैं आपको अपने डेटा में या रिपोर्ट के अंदर, वो आप फॉर्मेटिंग में यूज़ करेंगे। यहाँ जब इस पर क्लिक हुआ तो यहाँ चार्ट टूल्स में देखिएगा डिज़ाइन और फॉर्मेट, और इसमें जो कलर्स होंगे, स्टाइल होंगे, वो आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। शेप फिल में आएंगे, इसके फॉर्मेट में कलर स्टाइल वगैरह आ रहे हैं। ऑप्शंस, एड चार्ट एलिमेंट, टाइटल वगैरह हटाना है, शो करना है, एक्सेस टाइटल देना है, एक्सेस के बारे में, डेटा लेवल्स, इस तरह से लेवल्स वगैरह शो कर सकते हैं। चेंजेस करनी है तो यहाँ से आगे कोई दूसरे चार्ट में 3D पाई चार्ट इस तरह से भी दिखा सकते हैं सेल्स वगैरह को। तो ये ग्राफ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास। और फिर इसके स्टाइल, इस तरह से आप इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। कलर, जो भी चेंजेस करनी हो आप यहाँ से कर लें। उसके अलावा शीट 1 शीट 2 जो वर्कबुक के नाम आ रहे हैं, इसको डबल क्लिक से एडिट कर लें आप। जो काम जिस शीट पे आपने किया हुआ होगा वो आप नाम टाइप कर सकते हैं यहाँ। इस तरह से डबल क्लिक से एडिट हो जाता है, या फिर शीट 3 पे क्लिक करके यहाँ से फॉर्मेट में जाए, रीनेम, यहाँ से भी कर सकते हैं। जिस शीट पे जो काम किया हुआ होगा वो आप डबल क्लिक एडिट करेंगे, या फिर राइट क्लिक करके रीनेम, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये नाम आपके चेंज होकर आ जाते हैं। शीट राइट क्लिक, टैब कलर, इनका कलर वगैरह देना है वो भी कर सकते हैं। चेंजेस वगैरह करेंगे, ये टैब कलर होते हैं, राइट क्लिक, और यही ऑप्शन आपको फॉर्मेट में दिए हुए। इसके अलावा ये शीट्स के नाम मैंने चेंज करने का बता दिया आपको। इसके अलावा प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पर शीट ऐड करवाई मैंने, राइट क्लिक करके मैक्रो रिकॉर्डिंग का अहम, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन और बहुत हेल्पफुल कमांड होती है एक्सेल में, वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैक्रो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है व्यू मेन्यू में।
लास्ट में सबसे ये ऑप्शन दिया हुआ होगा मैक्रो का। कोई भी ऐसा फॉर्मेट जो हमें डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करना होता है या फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ हम जो डेली हमें मेंटेन करनी है या चेंजेस करनी है, तो उसके लिए एक ब्लैंक फॉर्मेट हम बना के मैक्रो में सेव कर लेते हैं। अदर डेज जब भी हमें उस वर्कबुक पे या उस फॉर्मेट को चाहिए या वर्किंग करनी होगी, तो हम मैक्रो को रन करा देते हैं। मैक्रो दरअसल एक्सेल में रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखिएगा। जब मैक्रो एक्टिव हुआ हुआ होगा तो आप किसी और सेल पे नहीं जाएंगे, मतलब किसी शीट पे क्लिक नहीं करेंगे। उसी शीट के ऊपर काम करते हुए, वर्किंग करते हुए ही मतलब मैक्रो यूज़ करना है। और कोशिश करेंगे पहले सोच लें समझ लें जो काम करना है, ज़्यादा कंट्रोल राइट वगैरह भी ना करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग दरअसल वीबीए के अंदर हमारी सेव हो रही होती है। जो भी हम इसमें स्टेप मैक्रो ऑन करने के बाद करते हैं, वो सब मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो इसके लिए तरीका हमारे पास रिकॉर्ड मैक्रो। अब जिस नाम से आपको मैक्रो नेम चाहिए वो आप नाम दे दें। शॉर्टकट की भी यहाँ दे सकते हैं इसकी, जिससे आप बाद में मैक्रो को रन करवा सकें। तो यहाँ पे शॉर्टकट की टाइप कर सकते हैं। ओके कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। ये शॉर्टकट की देनी है तो यहाँ क्यू कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट क्यू। ओके। नेम, सेल्स, क्वांटिटी, अमाउंट, ऑल सेलेक्ट किया मैंने इसको। जो भी आपका फॉर्मेट हो गया, तो मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसी हेडिंग्स वगैरह लिख रहा हूँ, तरीका आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपका जो फॉर्मेट होगा वही आप इसके अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे होम में आए, ऑल बॉर्डर, अलाइन सेंटर, लास्ट यहाँ से मैं इसको क्लिक करके सिलेक्ट मर्ज कर रहा हूँ। टोटल, टोटल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अमाउंट में जो भी वैल्यू आ रही है सबको प्लस करना है, तो यहाँ सम लगा रहा हूँ मैं। मैक्रो हमारा ऑन हुआ हुआ है, भी मैंने बताया है। ये सब मैक्रो के अंदर वर्किंग हो रही है। जो भी फॉर्मेट मैंने बताया ब्लैंक, जो आपको डेली के तौर पे यूज़ करना होता है, मंथली रिपोर्ट बनानी होती है और रोज़ाना आपको फॉर्मेट बनाना पड़ता है, तो आप मैक्रो में उसको एक दफ़ा बना के इस तरह जो मैं समझा रहा हूँ सेव एस कर लेंगे। सेलेक्ट करते हुए इसको ऑल रेंज, यानी जो भी यहाँ वैल्यू आ रही है उनका टोटल होता रहे, तो इसको सम लगा के प्लस ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और यहाँ जिस सेल्स, जिस एम्प्लॉई ने की है या जो प्रोडक्ट सेल हुई है, वो आप यहाँ पर नेम के अंदर टाइप करेंगे। यहाँ मैं वही लिस्ट बना रहा हूँ एम्प्लॉइज़। ये फॉर्मेट मुझे मैक्रो के अंदर सेव करवाना है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं कलर ब्लैक और इसको मैं वाइट कर रहा हूँ हेडिंग्स को। तो ये फॉर्मेट मुझे सेव एस करवाना है मैक्रो में। ये इतना काम कर लिया हमने। करने के बाद देखें मैक्रो ऑफ के लिए वाई व्यू में ही मैक्रो में जाके यहाँ स्टॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी चल रहा है मैक्रो, रिकॉर्ड हो रहा है। स्टॉप करेंगे तो यहाँ तक ख़त्म। या दूसरा इसका तरीका ये होता है कि आपके यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, मैक्रो इज़ करंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो इससे भी आप स्टॉप कर सकते हैं। अब जो भी ये फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है, ये आपका मैक्रो में सेव हो गया। नेक्स्ट आप प्लस पे क्लिक करेंगे। यही फॉर्मेट चाहिए जो आपने बनाया हुआ है मैक्रो के अंदर सेव किया हुआ है। मैक्रो में जाएं, पहले फर्स्ट रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड मैक्रो में आते हैं। अब जो रिकॉर्ड हुआ हुआ है वो देखने के लिए व्यू मैक्रो में आएंगे, और यहाँ पे वो नाम शो हो रहा होगा जिस नाम से आपने मैक्रो सेव किया हुआ है, इस पर आके रन कर देंगे। जिस जगह पे आपने मैक्रो बनाया हुआ था वो शीट, वो डेटा आपके सामने आ जाएगा। देखें यहाँ पर कर्सर मेरा यहाँ था, तो उसी जगह के ऊपर वो मैक्रो बना हुआ आ गया। अगेन एक शीट ऐड करते हैं। एक शीट ऐड करने के बाद जूम को मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, और फिर रन कराना है उसी मैक्रो को, तो फिर आप व्यू में जाएंगे, मैक्रो रन। इस तरह से देखें वो डाटा आ गया। अब जो भी आप यहाँ पर वैल्यू टाइप करेंगे, क्वांटिटी इक्वल, इसको सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। अब जो भी एंट्री आप यहाँ कर रहे हैं क्वांटिटी, इसको ड्रैग करें, टोटल आ रहा है उसका यहाँ पे। और जब सेव एस कराएंगे इसको, तो फाइल में जाइएगा, सेव एस,
सेव एज जहाँ पे भी जैसे मैंने पहले बताया था उसी तरह सेव एज होती है। डेस्कटॉप पे करना है। मैक्रो की जो वर्कबुक होगी वो अलग मैक्रो आप न्यू फाइल पे ही बनाइएगा। ये तो मैं कर अभी क्लासेस समझा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, जो करंटली हमारी शीट्स बन रही हैं सारी डेटा की, जो जो टॉपिक मैं आपको इसमें कवर करवा रहा हूँ वो सारी हमारी यहाँ वीडियो। आप जब भी मैक्रो यूज़ करेंगे तो एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक लेइएगा, कंट्रोल एन, और इसके ऊपर न्यू यानी शीट वन जो होगी सिर्फ सिंपल मैक्रो तैयार करिएगा अपना। और इन सारी बातों का ख्याल रखिएगा जो मैंने अभी समझाई है। और कर्सर देख लिया किन कॉलम्स के ऊपर रखा हुआ जहाँ मैक्रो बन रहा है, तो इस फॉर्मेट के ऊपर आप जाके फिर मैक्रो अपना बनाएंगे। और सेव एज करवाने के लिए जैसे ही हमने नॉर्मल फाइल जो एक्सेल में सेव एज होती है, अगर उसके फॉर्मेट को आप यहाँ देखेंगे तो एक्सेल वर्कबुक दिया हुआ होता है। जब मैक्रो के लिए जब न्यू ब्लैंक वर्कबुक पे मैक्रो बनाएंगे और उस फाइल को आपको सेव एज कराना है, तो वही तरीका फाइल में सेव एज में जाए, और तरीका उसका ये होगा कि आप सेव एज टाइप से जाएंगे, मैक्रो इनेबल वर्कबुक क्लिक करेंगे, यहाँ जो फाइल फॉर्मेट होगा सेव एज टाइप से हो जाके चेंज करेंगे सेल मैक्रो वर्कबुक। और फिर जहाँ पे भी हमें सेव एज करना होगा डेस्कटॉप से या किसी भी जगह लोकेशन पे, या फोल्डर जो मैंने, हाँ फोल्डर याद आ गया, जो स्टार्ट की क्लास में मैंने बताया था फोल्डर में हमें सेव करना होता है, उसमें जाए। डेस्कटॉप पे मैंने शाहाब के नाम से फोल्डर बनाया था, शाहाब इस्लाम, इस पर क्लिक करेंगे तो फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ फोल्डर का साइन दिया हुआ होता है ऊपर आपको, और इसके अंदर मुझे ये फाइल सेव करनी है इनेबल वर्कबुक के नाम से सेव एज। अब क्लोज कर रहा हूँ मैं यहाँ से इसको, ये देखिए शाहाब इस्लाम, डबल क्लिक, ये फाइल आ गई मैक्रो इनेबल वर्कबुक, डबल क्लिक करेंगे, वही इनेबल कंटेंट। अब इसको हम प्लस कर रहे हैं और वही मैक्रो रन करना है, व्यू में आए, मैक्रो व्यू रन, फिर अगेन प्लस। तो इस तरह से आप रन करके जो जो आपको रोज़ाना की बुनियाद पे काम करना है वो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरा 1 दिसंबर का डेटा था, ये मैंने मैक्रो रन करके एडिट किया, फिर डबल क्लिक एडिट किया, 2 दिसंबर का डेटा था, यह हमारा एडिट वगैरह गया, फिर एडिट किया, 3 दिसंबर का डेटा था। तो इस तरह आपकी डे बाय डे जो रिकॉर्डिंग होगी वो सेव होती रहेगी इसके अंदर। और रन करने का तरीका मैंने बता दिया, कंट्रोल शिफ्ट क्यू शॉर्टकट की मैंने रखी थी मैक्रो रन के लिए, वो देखे आपके सामने आ जाएगी। सिलेक्टेड सेल, जूम टू सिलेक्शन, तो इस तरह आप चेंजेस वगैरह कर रहे हो। क्वांटिटी, अब जो भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे सम लगा हुआ वो आपको टोटल दे देगा। ये देखें इस तरह से मैक्रो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोफेशनली तौर के ऊपर ऑफिस वर्किंग वगैरह में ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन यूज़ होने वाला है। तो इसकी अच्छी तरह बार बार प्रैक्टिस कर लें, और जो बेसिक्स मैंने समझी उससे ही प्रैक्टिस करते हुए कुछ चेंजेस करके कुछ एडवांस भी कर सकते हैं। जो अटेंडेंस वगैरह मैंने अपने चैनल पे आपको बताई हुई है, जो शीट्स फॉर्मेट्स वगैरह मैंने आपको बनाना बताया हुआ है शाह इस्लाम चैनल के ऊपर, वो भी आप इसमें मैक्रो में बना के सेव एस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ताकि मैंने आपको फिर बता दी गलती वगैरह ना करें, जब मैक्रो ऑन हुआ हुआ होगा कंट्रोल राइट ना करें। और जब एक दफ़ा बन जाता है, एक दफ़ा का फॉर्मेट वो बार बार आपको यूज़ करना है, तो फिर मैक्रो से बआसानी आप रन कर सकते हैं शीट ऐड करवा करवा के। और ये जहन में रखिएगा कि वहाँ जो मैंने आपको बताया है फाइल के बारे में, वो इनेबल मैक्रो इनेबल वर्कबुक के ऊपर आपको फाइल सेव एस करनी है। तो इस तरह से ये मैक्रो कवर हो गया। इसके अंदर हमारा चार्ट सेक्शन, सैलरी शीट्स वगैरह मैंने 4 से 5 इसमें बता दी, फार्मूले बता दी, बेसिक्स यूज़ होने वाले हैं जो नॉर्मली ऑफिस में सवाल में आ सकते हैं या पूछ सकते हैं वो। कर्सर मोड, ये इस वीडियो में टॉपिक मैंने कवर किए हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इस वीडियो में यहीं तक ही रखते हैं। जो एक्सेल एग्ज़ाम के हवाले से मैंने आपको समझाया, इंशाल्लाह ये चीज़ें काफ़ी होंगी। अगर इसकी अच्छी तरह से भी प्रिपरेशन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते, तो किसी भी सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा एक दो चीज़ें हैं जो थोड़ी एडवांस लेवल में आ जाती हैं, तो वो पिवोट टेबल, ये मैंने नहीं बताया, पिवोट टेबल भी इंटरव्यू के अंदर आ सकता है। किस लिए यूज़ किया जाता है, समराइज़ करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, या फिर डेटा की रिपोर्ट बनाने के लिए पिवोट टेबल यूज़ होता है। ये मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ इसका। अगर इसकी वीडियो देखनी है तो ये मैंने इसके अंदर कवर नहीं किया, मेरे चैनल पे ही जाएंगे, यहाँ पर आए शाह इस्लाम और इस तरह सर्च में पिवोट टेबल क्लिक करें, सर्च इंटर करेंगे तो यहाँ हाई टू क्रिएट पिवोट टेबल इन एक्सेल हिंदी समरी 4 5 6 वीडियो सीरीज़ की हैं। सारे ऑप्शंस पिवोट टेबल के इसमें दिए हुए हैं डिटेल से, जिस तरह से आप
अप्लाई करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, स्लाइसर वगैरह भी होता है इसमें, टाइमलाइन भी होती है, तो किस तरह से ग्रुपिंग वगैरह कर सकते हैं, पिवट टेबल की सारी सीरीज आ जाएगी, ये आप चेक कर लें, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा और भी कुछ अगर पूछना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है आपके माइंड के अंदर, तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो बेसिक्स चीज़ें हैं, जो बेसिक सीरीज़ होगी, वो तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो में आपको बना कर दी हुई है सारी, तकरीबन माशाल्लाह से पूरी सीरीज़ चल रही है। ज़ाहिर है एक्सेल इतना बड़ा है, वो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये था कि ये बेसिक्स चीज़ें या शीट्स, जो ऑप्शन या टॉपिक्स जो नेट पे शायद ना मिले यूट्यूब के ऊपर भी, वो एक साथ एक वीडियो में दे दिए जाए, ताकि आपकी काफ़ी हेल्प हो सके, और जो नए सीखने वाले या जिनको एक्सेल आता भी है वो भी परेशान ना हो और एक जगह से वो इल्म हासिल कर सके। खैर, इल्म की तो जस्तजू कहते हैं कि इंसान को करना चाहिए। एज अ प्रोफेशनली मैं भी खुद एक टीचर हूँ भी अभी माशाल्लाह से। और जो एक स्टूडेंट दौर होता है, वो जाना, टाइम देना किसी जगह सीखने, और फिर वहाँ पे भी लेट हो जाए या क्लास आपको ना मिले टाइम पे, तो ये चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ मैं, तो इसलिए इस तरह से एक सोचकर वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों की आसानी हो जाए, और जो दिल से वाकई सीखना चाहते हैं, किसी के लिए क्या हालात हैं किसी को कुछ नहीं पता, अल्लाह ताला सबके मामलात और आसानियाँ हल करे। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो अल्लाह आपके लिए भी अच्छा करेगा। अच्छी सोच रखनी चाहिए हमेशा। तो इसी तरह से जो वीडियो आपको अगर सीखने को मिल रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह भी करें, लाइक भी करें, जो एक्सेल को सीखना चाहते हैं उनको भी आप इसको लिंक वगैरह को शेयर कर सकते हैं। और जो भी हेल्प मिल रही है आपकी, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसी तरह इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा। जो वीडियो जिसने मुझे कहा हुआ है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आरिफ साहब हैं और एक दो और ने भी मुझे कहा था, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उनकी वो वीडियो भी बना के अपलोड कर दूँ बहुत जल्दी। तो और इसी तरह यही सीरीज़ और आगे भी चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। अपनी दुआओं में याद रखें। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा जो रह गया, जो नहीं बताया, वो जो बेसिक्स होंगी अभी 80 के बाद जो सीरीज़ चलेगी, उसमें मैं वो टॉपिक भी इसमें कवर करके अच्छी तरह से समझाऊंगा सब आपको। बहुत शुक्रिया आपका। शाहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।